हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था अपने लास्ट वीडियो में कि रिज़ल्ट जो भी रहेगा आई विल बी बैक एंड सो हियर आई एम। उसी टाइम मैंने कहा था दैट एक इंसिडेंट विल चेंज योर लाइफ, विल चेंज माई लाइफ, जैसे कि हुआ। तो सबसे पहले जो मेरे ये चैनल का नाम है लेट्स स्माइल, तो एक स्माइल के साथ शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। कहाँ से स्टार्ट करूँ? ओके चलो कहीं से तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बिल्कुल रॉ होने वाली है। जो मेरे मन में आ रहा है मैं बोलूँगी। कुछ भी प्लान नहीं करके सोचा नहीं है, बस ऑन कर दिया जो भी मन कर रहा है। एंड साथ में फिर बाद में आपके जो कमेंट्स हैं वो देखूँगी। अभी रात का टाइम हो रहा है, रात के 1 बजने वाले हैं एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस थिंग। ओके, सो सबसे पहले ना हमें हमारी लाइफ किसी से भी कंपेयर नहीं करनी चाहिए, या फिर हमें ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि किसी और ने कितनी मेहनत की थी और उनको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिले तो हमें कहाँ मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी और की जर्नी देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि वो इंसान कितनी मेहनत कर रहा है और हमें लगता है कि हाँ इसका तो होना ही चाहिए। बट अगर उसका नहीं हो तो उससे हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इसने इतनी मेहनत की, इसका नहीं हुआ तो हमारा तो कहाँ ही होगा। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। हर किसी की लाइफ बहुत 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 ज़्यादा अलग होती है। आप किसी की लाइफ देख रहे हो, किसी की मेहनत देख रहे हो, बट यू आर जस्ट सीइंग अ पार्ट। बाकी बहुत फैक्टर्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो कभी भी अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को या अपने गोल्स को किसी के साथ कंपेयर मत करो। आप बस खुद पे विश्वास रखो कि मुझे करना है जैसे भी, ठीक है। तो इसीलिए मतलब मेरा नहीं हुआ तो इससे आप लोग डीमोटिवेट मत हो जाओ कि नहीं इसका नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। ऐसा नहीं होता है। एक और चीज़ मैंने जो फील की है कि मेहनत तो करते हैं सब, वैसे सब नहीं भी करते, ये भी एक हार्श रियलिटी है। बट येस, अब मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स दे आर नॉट इवन ट्राइंग देयर 100%। पहले आप अपना 100% देख कर तो देखो, देन यू विल रियलाइज़ कि कहाँ पे कमी रह रही है, कहाँ पे नहीं। जब हम अपना पूरा 100% देते हैं उसी टाइम हमें पता चलता है कि हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके अलावा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ पे कमी रह गई। अब यहाँ पे भी ना एक लूप होल आ जाता है। हमने अपना 100% दिया, बट इज़ इट इन द राइट डायरेक्शन? मैंने बहुत मेहनत की, मैंने सुबह शाम अच्छे से पढ़ाई की, बट दीज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आर सच दैट स्पेशली यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज, इनमें कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। अंडर द स्काई व्हाट्सएवर इज़ प्रेजेंट। प्लस अगर आप सिर्फ सिलेबस को देखकर चलो तो तब भी हो सकता है कि शायद आप वैसी चीज़ें नहीं पढ़ रहे हो जैसी एग्ज़ाम की डिमांड है। तो उस चीज़ की वजह से भी तो कमी रह सकती है ना एग्ज़ाम्स में, कि आपने मेहनत तो अपनी पूरी की, बट अब वो मेहनत अगर सही डायरेक्शन में नहीं की तो फिर भी वो मेहनत से रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे ना। सो ये एक चीज़ तो यहाँ ये भी आ जाती है। सो इसीलिए मेहनत, हार्ड वर्क, ऑनेस्ट एफर्ट्स, दैट टू इन द राइट डायरेक्शन, प्लस इन एडिशन योर डेस्टिनी, योर एफर्ट्स, योर एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज़ का बहुत मिक्सचर बन के फिर आपके रिजल्ट्स आते हैं। दिस वॉज माई सेकेंड इंटरव्यू इन जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। फर्स्ट टाइम में मैंने इंटरव्यू तक पहुंची थी, थोड़े मार्क्स से रह गया, ठीक है। वो जब मेरा फर्स्ट टाइम फेलियर था ना, इट वॉज़ इन 2023। जब रिजल्ट्स आए थे, अगस्त का टाइम था 2023, मेरे को डेट याद है, 2020 22 अगस्त थी शायद से, हाँ 22 अगस्त 2023। एंड मेरा उसी दिन इंटरव्यू था। ये मैंने पहले भी बात बताई है, बट हाँ मेरा उसी दिन इंटरव्यू था। मैं सुबह इंटरव्यू देकर आई, फिर मैं रात शाम को बैठी थी और हम उस टाइम पे श्रीनगर में था, तो हम वहाँ पे एक रूम में थे होटल में। शाम को रिज़ल्ट आ गया और मैं उस टाइम पे पूरा ब्रेक डाउन हो गया मेरा, क्योंकि मैंने वो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ। क्योंकि जब आप ना ऐसे बचपन से पढ़ने में अच्छे होते हो ना, और जब आपने देखा होता है कि जब आपके एफ़र्ट्स आप दे रहे हो और उसके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो आपको ऐसे फ़ील होता है कि यार ये तो मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही होगा।
तो मेरे स्कूल में भी अच्छा पढ़ती थी। पता है स्कूल में मैं ना एक बचपन में इतना अच्छे से नहीं पढ़ती थी। मेरे को याद है 5th-6th तक मैं ना ऐसे नॉर्मल पढ़ती थी। 6th में ना मेरे में बहुत ऐसे कॉम्पिटिटिव नेचर आई कि नहीं यार मुझे अच्छा पढ़ना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो मैंने ना ऐसे अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया। मैं रोज़ ऐसे एक फ़िक्स टाइम लेकर पढ़ती थी और उसके बाद मेरे रिज़ल्ट अच्छे आने लग गए। मेरे फुल मार्क्स आते थे साइंस में, मैथ्स में। फिर उसके बाद मैंने 9th में स्कूल भी चेंज किया था। तो जब वो दूसरे स्कूल में गई वहाँ पे बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था, तो मेरे को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आई। तो कहने का मतलब ये है दैट जब आप बचपन से देखते आ रहे हो कि हम एफ़र्ट्स दे रहे हैं तो हमें रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, वैसा ही माइंड था जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जर्नी में मैं एंटर हुई। बट द पॉइंट इज़ दिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जर्नी, यहाँ पे आप कितनी मेहनत कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे उन्होंने टॉप जितनी सीट्स हैं उतने बच्चे लेने हैं, दैट्स इट। स्कूल में क्या है कि अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं, अगर उन 50 बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की है, उन 50 बच्चों ने एफर्ट्स दिए हैं, तो उन 50 बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपने 100% मेहनत की है, बट किसी और ने 110% मेहनत की है और सही डायरेक्शन में मेहनत की है, तो उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। प्लस उसका लक साथ दे गया, डेस्टिनी साथ देगी, सब कुछ चीज़ें। किसी एक चीज़ की वजह से कोई नहीं जीत सकता। किसी ने एफर्ट्स नहीं किए और डेस्टिनी साथ देगी ऐसा भी नहीं होता। जिन लोगों की सिलेक्शन हुई है उन्होंने भी एफर्ट्स उतने ही दिए हैं, बस उनका उस दिन वो दिन था, उनकी मेहनत थी, उनकी डेस्टिनी सब चीज़ें अलाइन हो गई। तो ऐसा होता है। तो फिर जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू नहीं हुआ उस टाइम पे, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि यार मतलब ये कैसे हो गया। मैंने तो उस टाइम पे नेगेटिव सोचा भी नहीं था कि अगर मेरा नहीं क्लियर होगा तो मैं क्या करूँगी। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था, मुझे लगा था मेरा तो हो ही जाएगा। बट जब नहीं हुआ, मेरे को पता है उस टाइम पे 1 से डेढ़ से 2 महीने लगे थे उस चीज़ से उभरने के लिए। मैं रोज़ सोच के ना ऐसे दुखी होती रहती थी कि ये कैसे हो गया, अब मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, अब मेरे में हिम्मत नहीं है ये चीज़ वापस से पढ़ने की। एंड दैट वाज़ माई फर्स्ट अटेम्प्ट। और तब भी मेरे माइंड में ये थॉट्स आ रहे थे कि मेरे में अब हिम्मत नहीं है। मेरा जब नहीं क्लियर हुआ मैं उस टाइम पे ये सोच रही थी कि यार मेरे को मेंस फिर से लिखने पड़ेंगे। इस पूरी जर्नी में ना सबसे डिफ़िकल्ट टाइम मेंस का होता है। एंड मेंस ही होते हैं जो कह सकते हैं कि आपको सिलेक्शन में रोल प्ले करते हैं, बिकॉज़ इंटरव्यू अगेन बहुत सब्जेक्टिव आ जाता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अगर आपने मेंस में बहुत अच्छा किया है तो आपका इंटरव्यू का स्कोर कैसा भी हो आप उसको मैनेज कर लेते हो। तो ये चीज़ है। जैसे यूपीएससी में एक टॉपर थे शुभम कुमार सर, सॉरी प्रदीप कुमार थे शायद से, मे बी मैं नाम गलत बोल रही हूँ, तो प्रदीप प्रदीप सर थे। चेक करें, रैंक 1 थी उनकी। तो उनके इंटरव्यू में यूपीएससी में 150 मार्क्स थे, बट स्टिल ही वाज द टॉपर बिकॉज उन्होंने मेंस में इतना अच्छा स्कोर किया कि इंटरव्यू में कम आने के बाद भी उनका रैंक 1 कोई हटा नहीं सका। सो दिस इज़ द पावर ऑफ मेंस। और मेरे को हमेशा से पता है कि मेरे को अपना मेंस इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि मैं इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड ना रहूँ किसी भी वे में। अभी मेरा रिज़ल्ट तो मतलब मार्कशीट तो नहीं आई है, मैं बट बता रही हूँ मेरा ऑब्जर्वेशन। तो जब मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था उस टाइम पे मेरा नहीं हुआ एंड मैं 2 महीने तक तो ऐसे टेंशन में और ऐसे अपसेट ही रही। उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट जो था वो 2 महीने बाद ही था, ये स्टेट का। तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं उस टाइम पे क्योंकि मेरा माइंडसेट वैसा था ही नहीं पढ़ाई वाला। मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। फिर मैंने यूट्यूब चैनल उस टाइम पे स्टार्ट किया था ताकि मुझे एटलीस्ट एक रीज़न मिले पढ़ाई करने का। तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ के गई, बट मैं उस टाइम पे बिल्कुल भी सही माइंडसेट में नहीं थी। तो मेरा उस टाइम प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ सेकंड अटेम्प्ट में। मैंने सोचा चलो ठीक है, और टाइम मिल गया, अब इसको वापस कंटिन्यू करते हैं। फिर उस टाइम पे मैंने यूपीएससी का सीरियस अटेम्प्ट दिया था प्रीलिम्स के लिए अच्छे से पढ़ाई करके। बट मेरा प्रीलिम्स कुछ मार्क्स से रह गया था, आई थिंक 88 कट ऑफ गई थी, मेरा 81 पॉइंट कुछ मार्क्स थे। तो मतलब 7-8 नंबर से रहा था। फिर उसके बाद मैंने जीकेएस का वापस अटेम्प्ट दिया, तो उसमें मेरा प्री क्लियर हो गया, जो अभी आपने देखा थर्ड अटेम्प्ट। एंड देन मेरा मेंस भी क्लियर हो गया एंड देन मेरा इंटरव्यू। अब इस टाइम पे ना मैंने खुद को पहले ही बोल के रखा था, मतलब मैंने ना पहले से प्लान करके रखा था कि अगर मेरा क्लियर होता है देन हाउ माई लाइफ विल बी, क्या मैं क्या चीज़ें कर रही होंगी, और अगर मेरा क्लियर नहीं होता है तब मैं क्या चीज़ें कर रही होंगी। मुझे पता है कि हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, मुझे पता है कि हमें क्यों ऐसी प्रोबेबिलिटी को मैनिफेस्ट भी करना है कि अगर नहीं हुआ तो। बट मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम्स इतने अनसर्टेन है ना कि अगर आप इसको प्लान कर लोगे ना पहले ही,
तो आप सच में बहुत बड़े मेंटल ट्रॉमा से बच जाओगे। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया उस दिन मैंने आप पोस्ट डाली थी कि आई एम खुद मैं मतलब शॉक में थी कि मैं ऐसा कैसे कि मैं रोई नहीं। और वो सच में ऐसा हुआ। मैं बैठी हूँ, मैंने रिज़ल्ट देखा, मेरे को बहुत बुरा फ़ील हुआ। मैं नहीं कह रही मेरे को बुरा फ़ील नहीं हुआ, मेरे को बुरा फ़ील हुआ। थोड़े टाइम के लिए मैं थोड़ा नंब हो गई। एंड हुआ क्या कि जैसे लैपटॉप के पासवर्ड होते हैं ना, तो मेरे को ना पासवर्ड जैसे ही भूल जाते हैं क्या है, बट ऐसे फिंगर्स पे वो पैटर्न याद होता है। जैसे मुझे फ़ोन का पासवर्ड, लैपटॉप का पासवर्ड याद नहीं है कि अभी क्या है, बट मैं हाँ, मेरे को पैटर्न दिखाओ तो मैं उसमें से देख के बता दूँगी अच्छा ये पैटर्न है। नंबर्स हैं बट वही। तो मेरे को लैपटॉप से कुछ काम था, मैंने पासवर्ड डाला, मेरे को पासवर्ड भूल गया। मतलब उस टाइम पे मैं नंब हो गई थी। मेरे को पासवर्ड याद ही नहीं आया। मैं अपनी फिंगर्स को करके देखूँ, मेरे को पासवर्ड तो ऐसे भी याद नहीं रहते। फिंगर से करके देखूँ, मुझे नहीं याद है। मतलब मैंने इतने बार ट्राई किया और रॉन्ग पासवर्ड हो गया। मैं सोचूँ मतलब पहली बार ऐसा ज़िंदगी में हुआ। वैसे रिज़ल्ट आया था 10 मिनट पहले। मेरे को पासवर्ड मतलब मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था उस टाइम पे। तो फिर वो मेरे को नहीं समझ आया बहुत टाइम तक ट्राई करने के बाद। फिर मेरे को याद आया, मैंने एक बार पापा को पासवर्ड सेंड किया था, तो मैंने व्हाट्सएप पे देखा, ढूँढा तो मुझे मिल गया। तो फिर उससे खुला, वरना मतलब मेरा दिमाग उस टाइम पे काम करना बंद कर चुका था। बट फिर रात को जब मैं सोने लगी थी उस टाइम पे एक बार मेरा बर्स्ट आउट हुआ था। थोड़ा-सा मैंने रोया, बट फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि कंपैरेटिव टू द फर्स्ट अटेम्प्ट, इस अटेम्प्ट के रिज़ल्ट के बाद मैं बिल्कुल शून्य में भी नहीं रोई होंगी। मतलब बहुत ही कम, 1-2 बार कह सकते हो, या थोड़ा जब अपसेट इंसान होता है उस टाइम पे, दैट्स इट। और वो भी इसलिए नहीं कि नहीं हुआ तो क्या, मतलब इसलिए कि नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ। अभी जब नहीं हुआ होता ना, थोड़ी मोटिवेशन होती है कि चलो अब मुझे अगली बार तो बहुत अच्छे से करना है, इस टाइप से। लेकिन द जर्नी आई नो इज़ नॉट गोइंग टू बी ईज़ी एट ऑल। जो अभी 1 साल है या जितना भी पढ़ना है मुझे, वो बिल्कुल भी ईज़ी नहीं होने वाला है। क्योंकि पता है ना, वैसी जर्नी से पहले भी गो थ्रू किया हुआ है। सबसे हार्ड टास्क होता है टू मेंटेन कंसिस्टेंसी हर एक दिन पढ़ने की। और मुझे लगता है, देखो मैंने आपको शायद से ये चीज़ पहले भी बोली थी, जब हमारे रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं तो हम अपने स्ट्रगल्स को याद करते हैं कि देखो मेरा उस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने पढ़ा। मैंने 1 महीने में अपना ऑप्शनल प्रिपेयर किया, सुबह बैठती थी, शाम को उठती थी, 10 प्लस घंटे पढ़ती थी रोज़। वो अच्छी-अच्छी चीज़ें याद आती थी। बट जब अब मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ तो अब मुझे अपनी कमियाँ नज़र आ रही हैं। हार्ड वर्क तो आई नो आई हैव डन, बट स्टिल कुछ तो रह गया होगा, क्योंकि डेस्टिनी हमारे हाथ में नहीं है, लक फैक्टर हमारे हाथ में नहीं है, बट एफर्ट्स आर। एंड इंसान को ऐसा लगता है कि शायद थोड़े और एफर्ट्स कर लिए होते, शायद से मैंने ये चीज़ कर ली होती। तो मेरे साथ भी सेम ऐसा हो रहा है दैट आई एम नोटिसिंग दोज थिंग्स, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने ये भी कर लिया होता तो और अच्छा होता। अब मैंने क्या अपने आप को एनालाइज़ किया दैट मैंने ना कभी भी मेंस को सही से प्रिपेयर नहीं किया एक टाइम देकर। समझ रहे हो ना, मतलब जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उस टाइम पे मैं इतना बिगनर थी ना। मतलब देखो हर एक इंसान की ना अपनी एक जर्नी होती है, अपनी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यूपीएससी जर्नी में बिल्कुल ज़ीरो था। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दैट गाइडेंस में मैंने बहुत ज़्यादा लैक की है इस पूरी जर्नी में। मैं थोड़ा ना वैसी हूँ कि नहीं मैं तो खुद से कर लूँगी, मेरे को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, हर एक चीज़ में मैं खुद से करूँगी, ये भी मैं खुद करूँगी, ये भी खुद करूँगी। उस चक्कर में मैंने कभी किसी से हेल्प ली ही नहीं। मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं नहीं, मेरे को आंसर्स खुद से लिखने हैं, मैं किसी और से लूँगी तो वो तो उनका ओपिनियन हो गया ना। मैं अपने हिसाब से अपने आंसर्स को यूनिक बनाऊँगी, मुझे पता है कि मेरे को कैसे करना है। तो मैं ना ऐसे कभी किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में भी बहुत टाइम वेस्ट किया। वेस्ट इन द सेंस कि मुझे समझ नहीं आती थी चीज़ें। मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ते हुए बहुत टाइम लगा रही हूँ। पहले प्रीलिम्स की चीज़ें पढ़ने में ही मेरा इतने साल कह सकते हो, इतने महीने गए कि जब तक मुझे पॉलिटी, इकोनॉमी इन सब के बेसिक पे जब तक ग्रैस्प हुआ तब तक मेरे 1-2 अटेम्प्ट निकल चुके थे। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक इंसान जो एक स्टार्ट करता है इस एग्ज़ाम जर्नी को, दे आर नॉट एट द सेम लेवल। कुछ लोग पहले से ही उनका नॉलेज बेस इतना ऊपर होता है कि उनको थोड़े एफर्ट्स करके ही चीज़ें मिल जाती हैं या उनके एग्ज़ाम की डिमांड वो पूरी कर लेते हैं। बट कुछ लोग स्टार्टिंग उनकी बहुत डाउन से होती है नॉलेज बेस से। मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी पॉलिटी के चीज़ों की, जो भी चीज़ें एग्ज़ाम में यूपीएससी, मतलब मैं अभी सोचूँ ना मैं क्या पढ़ती थी पहले साल में, मैं खुद अपने आप को पहचान नहीं पाती कि मैंने इतना इम्प्रूव किया है, इतनी नॉलेज गेन की है।
तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी में ना गाइडेंस की बहुत कमी रही है, जिस वजह से मतलब मेरी प्रिपरेशन बहुत स्कैटर्ड, बहुत टाइम टेकिंग हो गई है। मैंने मेहनत अपनी की है, नो डाउट, येस आई एक्सेप्ट दैट देयर वर डेज़ जब मैं नहीं पढ़ती थी। अभी पिछले साल में तो नहीं, बट हाँ, स्टार्टिंग के प्रिपरेशन डेज़ में, कि बीच में एक-एक हफ़्ता, एक-एक महीना कुछ नहीं पढ़ रहा है इंसान अच्छे से प्रोडक्टिवली। तो ऐसे अपनी-अपनी कमियाँ दिख रही थी कि मैंने सोचा कि जैसे मैंने ऑप्शनल अपना चेंज किया था, तो मेरे को लग रहा है कि मेरा ऑप्शनल में बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकती है अभी एंथ्रोपोलॉजी में। तो मुझे उसको बहुत अच्छा करना है अभी एंथ्रोपोलॉजी को। मुझे पता था, मैं मेरे को जब मैं एग्ज़ाम देकर आई थी ना, मैं तभी कह रही थी कि बाकी सब पेपर मेरे अच्छे हुए, एंथ्रो में मैं और अच्छा कर सकती थी। बट यहाँ पे वही होता है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है। यू डोंट नो कि आपका क्या पैरामीटर है अच्छे होने का। हो सकता है ना बाकी सब ने आपसे भी डाउन किया हो, तो आप तो अच्छे हो गए ऑटोमेटिकली। तो मुझे नहीं पता था इस चीज़ का, बट हाँ, फिर भी अच्छे हुए थे, ऐसा नहीं है बेकार हुए थे, बट मुझे था कि मैं इससे और अच्छा कर सकती थी एंथ्रो में। उसके अलावा बाकी जीएस तो मेरे अच्छे गए थे सब। अब बाकी मार्कशीट आएगी तो पता चलेगा कि इसमें क्या मार्क्स हैं। तो एंथ्रो, हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैंने ना कभी मेंस को स्पेसिफिकली टाइम नहीं दे पाई मैं। क्या होता है कि कभी मैं इन एग्ज़ाम में उलझी हूँ, कभी स्टेट का आ गया, कभी यूपीएससी आ गया। मैं यूपीएससी में भी कभी सीरियस अटेम्प्ट नहीं दे पाई, यूपीएससी में भी जस्ट एक मैंने दिया था, जिसमें मेरे थोड़े मार्क्स से प्री रह गया था। उसके अलावा यूपीएससी में भी मैं जैसे लास्ट ईयर का मैंने दिया था, तब मेरा स्टेट का मेंस चल रहा था, और मेरे पास मैंने सिर्फ 1 महीने में थोड़ा बहुत पढ़ा और दे दिया, अच्छे से नहीं दिया, वो मेरा अटेम्प्ट वेस्ट गया। तो अब ऐसे समझ आ रहा है दैट अटेम्प्ट्स मैटर। अगर आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है तो नहीं देना चाहिए अटेम्प्ट, मुझे लगता है। जो देखो, बहुत डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। एक होता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है एक होता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, स्टिल आपको लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मेरी तैयारी नहीं है, मैं नहीं दूंगा। दैट्स रॉन्ग। फिर आप कभी दे नहीं पाओगे, कभी हिम्मत कर नहीं पाओगे। बट वैन यू नो दैट आपने बेसिक्स भी किसी चीज़ के कवर नहीं किए हैं, फिर उसको देने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स कर लोगे, मेंस जो है उसमें आपको बहुत मेहनत चाहिए। अगर आप मेंस को प्रीलिम्स के बाद करते हो तो वो कवर नहीं हो पाता है। लेकिन मेरा क्या सीन था, मैंने अपना मेंस हमेशा प्रीलिम्स के बाद किया, स्टेट पीएससी का। जब मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद मैंने मेंस की प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम स्टार्ट की थी। बट उस टाइम पे लकीली हमारा मेंस जो था वो डिले हो गया था 2-3 महीने। तो मेरे को मतलब काफ़ी टाइम मिल गया था मेंस के बीच में। अगस्त में रिज़ल्ट आया था, एंड मेरे मेंस नेक्स्ट ईयर फेब में हुए थे। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब कुछ 6 महीने मिल गए थे। 6 महीने इज़ इनफ स्टिल। लेकिन उसमें मैंने पूरा जीएस पढ़ा, पूरा ऑप्शनल पढ़ा। ऑप्शनल मेरा सोशो था, जीएस के मैंने नोट्स बना लिए थे, ऑप्शनल सोशो पढ़ा पूरा अच्छे से, एग्ज़ाम्स दिए। जब मेरा नहीं हुआ तो मेरे को पता था कि मेरे इंटरव्यू में तो अच्छे मार्क्स थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मेरे को था कि मेरे को अपना मेंस अच्छा करना है। बट होता क्या है ना कि इंसान, सब नहीं करते ऐसे, बट हाँ, जो करते हैं तो फिर उनमें वो चीज़ की कमी आ जाती है। बिकॉज़ बहुत बड़ी दुनिया है इंडिया, देख लो कितने लोग अपेयर करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। बहुत बहुत मेहनती दुनिया है, बहुत ज़्यादा। मैं ऐसे इंटरव्यू देख रही थी यूपीएससी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के, एंड सुन रही थी कि वो कितना मेहनत की है उन्होंने, कि सुबह जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आंसर्स लगा रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। क्या मैंने उतनी की थी? मे बी नॉट फॉर मेंस। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने 2 बार मेंस दिया, मेरा नहीं, 2 बार मैं इंटरव्यू तक पहुंची बट मेरा क्लियर नहीं हुआ। दैट मीन्स मेरे मेंस में कमी रह रही है, मेरे को वहाँ पे इम्प्रूव करने हैं मार्क्स। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी ऐसे हुआ, सेकंड, ये थर्ड अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स के बाद, जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया उसके बाद मैंने ऑप्शनल चेंज किया। फिर मैंने ऑप्शनल चेंज किया, एंथ्रो किया, और मेरा लगभग, मैंने एंथ्रो को ज़्यादा टाइम दिया, मैंने जीएस को ज़्यादा टाइम नहीं दिया। करंट अफेयर्स किए अच्छे से, बाकी जीएस जो मेरे फर्स्ट टाइम मैंने नोट्स बनाए थे, क्योंकि बेसिक तो सेम रहता है, उन्हीं को किया। बट फिर वही बात आ गई कि मैं मतलब एक सब्र के साथ, एक पेशेंस के साथ किसी भी सब्जेक्ट को मेंस के प्रिपेयर नहीं कर पाई। हमारे साथ क्या होता है ना, मैक्सिमम बच्चों के साथ ये होता है, जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है ना, जैसे हमने प्रीलिम्स दिया मई में, नहीं क्लियर हुआ ना, जो मई से लेकर दिसंबर तक का टाइम होता है ना, वो टाइम होता है मेंस प्रिपेयर करने के लिए। मैंने कितने बच्चों के इंटरव्यू देखे यूपीएससी के, जिन्होंने, उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था, फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, ऐसे 3-4 बार प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा, एंड जब एक बार प्रीलिम्स क्लियर होता है फिर वो सब क्लियर कर जाते हैं, बिकॉज उन्होंने अपना मेंस इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया होता है। तो
मेरे को अपनी स्टेट पीएससी से तो ये समझ आ गया दैट मेरा मेंस में कहीं तो कमी रह रही है। आंसर राइटिंग में कह सकते हो, मैंने कभी आंसर राइटिंग किसी को इवैल्यूएट नहीं करवाई। खुद से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी है, बट स्पीड इज़ नॉट द ओनली थिंग। यू शुड ऑल्सो बी राइटिंग गुड कंटेंट, जो कि मुझे लगता है कि मैं अच्छा कंटेंट भी लिखती हूँ, बट स्टिल हो सकता है ना कुछ कमी रह रही हो। हम खुद को तो समझते हैं कि हम तो पता नहीं क्या है, बट इट डज़ नॉट मीन कि हम बाकी सबसे अच्छा कर रहे हैं। तो इस साल जब मेरा एग्ज़ाम चल रहे थे उसी टाइम पे ना मैंने खुद को ये चीज़ कही थी कि या तो मेरा क्लियर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, और अगर मेरा क्लियर नहीं होता दैट मीन्स मेरे मेंस में कहीं कमी रह रही है, इसलिए मैं नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट नहीं दूंगी। क्योंकि मेरे को पता था जैसे कि अभी सपोज़ मार्च में इसका रिज़ल्ट आएगा, अगर मैं यूपीएससी का फॉर्म फिल भी करती हूँ तो वो मई में हो जाएगा। तो मेरे पास जो दो भी नहीं, हाँ लगभग 2 महीने जो मिलेंगे, अगर उसमें मैं अच्छे से करके प्रीलिम्स क्लियर भी कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो भी जाता है मई में, स्टिल मैं फिर उसी लूप में फंस जाऊँगी कि प्री क्लियर हुआ, अब चलो मेंस की तैयारी। फिर मेंस इंसान अच्छे से नहीं कर पाता, प्रेशर भी होता है, तो जल्दी इंपॉर्टेंट चीज़ें करंट अफेयर्स ये सब करते करते ना थोड़ा नॉलेज बेस अपना नहीं बढ़ा पाता अच्छे से। करने वाले कर लेते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई कैपेबिलिटीज़। बहुत से बच्चे हैं जो प्रीलिम्स करने के बाद मेंस करके निकल जाते हैं, बट रियलिस्टिकली जो चीज़ कहें हम, तो इसलिए मैंने ना इस बार यूपीएससी का फॉर्म फिल ही नहीं किया था, क्योंकि मेरे को था कि अगर हो जाएगा तब तो वेल एंड गुड, मैं फिर 1 साल टाइम अच्छे से पढ़ के नेक्स्ट ईयर दूँगी। और अगर मेरा नहीं होता दैट मीन्स आई नीड टाइम फॉर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, तो उस चीज़ को सोचूंगी। तो ये मैंने सोच रखा था पहले से ही। तो इस बार मैं अभी कोई फॉर्म टेस्ट नहीं दे रही, मेरा नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट है अब। तो अब मैंने क्या सोचा है आगे का, बहुत बड़ा एक डिसीज़न जो मैंने पहले ही सोच लिया था रिजल्ट से पहले ही, दैट इफ़ आई विल नॉट क्लियर दिस अटेम्प्ट देन आई एम नॉट, पहली बात तो मैं अपने यहाँ पे स्टे नहीं करूँगी, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली। इसके भी बहुत से रीजंस हैं। तो सबसे पहला तो घर पे बहुत डिस्टर्बेंस हो गई थी अभी कुछ टाइम से, मतलब फिर घर के मुद्दों में इंसान घुस जाए तो पढ़ाई को लेकर डिस्टर्बेंस होने लग जाती है। तो ये सब चीज़ें होने लग गई थी फर्स्ट। सेकंड रीज़न मोनोटोनस हो गया था बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक साल से, एक साल से क्या, 4-5 साल से मैं इसी रूम में हूँ, सेम इन्वायरमेंट, एवरीथिंग इज़ सेम। तो मेरे को अब अपना इन्वायरमेंट कुछ नया चाहिए लाइफ में, कि एटलीस्ट मुझे फील हो कि हाँ कुछ नया है, तो मैं उस चीज़ से अब पढ़ पाऊँ। थर्डली थर्डली ये है कि मेरे को टेस्ट ज्वाइन करने हैं ऑफलाइन मेंस के लिए, कह सकते हो स्पेशली एंथ्रोपोलॉजी के लिए मुझे अपना ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर करना है, या फिर मुझे अगर कोई मेंटोरशिप वगैरह लेनी हो किसी कोचिंग से तो मैं ले सकूँ। सेकेंडली मुझे मतलब सारा कंटेंट मुझे मिलता रहे, और थर्ड मतलब मेरे को एक इन्वायरमेंट मिले। काफ़ी टाइम हो गया रूम से अपने पढ़ते हुए, तो मेरे को एक थोड़ा इन्वायरमेंट मिले, मैं देखूँ दुनिया को। मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को, कभी कभी ऐसे अपने माइंड में फील होता है दैट मैं वो 2020 में ही स्टक हो गई हूँ, जब मेरा कॉलेज बंद हुआ था कोविड की वजह से। उसके बाद से मैं कभी कहीं गई नहीं, तो मेरा दिमाग ऐसे स्टक हो चुका है। तो मेरे को देखना है कि दुनिया कैसे चल रही है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, एंड आई होप कि वहाँ जाके मुझे दिखे कंपटीशन और मैं और ज़्यादा मेहनत से पढ़ सकूँ। तो फ़िलहाल मेरा ये प्लानिंग है अभी के लिए। इस साल मैंने यूपीएससी तो नहीं देना है, बट हाँ मेरा स्टेट का जब आएगा वो भी मैं सोचूंगी उस टाइम पे कि मुझे देना है कि नहीं, क्योंकि फिर वही होता है उसका मेंस होगा तो उसके चक्कर में मेरा यूपीएससी का अटेम्प्ट ख़राब होगा नेक्स्ट ईयर का, जो मुझे नहीं करना। मुझे एक फुल सीरियस अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, जो कि मैं मतलब मेरे 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, बट 4 में से ओनली 1 आई कंसीडर विच वॉज माई बेस्ट अटेम्प्ट, जिसमें भी कम मार्क्स थे। बट उसके अलावा फर्स्ट में आई वॉज वेरी बिगनर, सेकेंड में मैंने बिना पढ़े ही चली गई थी। मतलब उस टाइम पे वही कह रही हूँ ना, गाइडेंस की बहुत कमी थी, किसी ने बताया ही नहीं कि यार अटेम्प्ट्स वेस्ट नहीं करने होते हैं, अगर नहीं तैयारी थी तो नहीं जाती। बट पता नहीं उस टाइम पे क्या माइंडसेट था कि शायद हो ही जाए, पता नहीं क्या। इसलिए गाइडेंस की थोड़ी इंपॉर्टेंस तो है इस जर्नी में। तो सेकंड में बिना पढ़े चली गई थी, थर्ड में मैंने पढ़ के दिया था एंड वो रह गया। फोर्थ में जिसके अभी मेरी मार्कशीट नहीं आई है, क्योंकि मैंने फॉरेस्ट का भी भर दिया था, तो देखते हैं कितने मार्क्स थे। बट हाँ उसमें क्योंकि एक तो यहाँ पे जम्मू में वो ड्रोन वाला इशू हो गया था, जो पाकिस्तान के ड्रोन्स चल रहे थे, तो पहले हम यहाँ घर छोड़ के भी चले गए थे कहीं और,
उसके बाद मेरा मेंस था, ऑप्शनल पढ़ रही थी नया, तो तब भी मैं ना मतलब बहुत हेक्टिक माइंड से मैंने 1 महीने में कुछ तो पढ़ा था और दे दिया था एग्ज़ाम, तो रह गया होगा थोड़े मार्क्स से। अब मैं 1 साल चाहती हूँ ऐसा कि जब मैं फुल्ली फ़ोकस होकर यूपीएससी को दूँ, बाकी किसी एग्ज़ाम को नहीं सोच के। एटलीस्ट मेरे को रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि मैंने उसको फुली फ़ोकस होके नहीं दिया। और इसमें भी मेरा ये है दैट अभी इस साल में दिसंबर तक मुझे अपना मेंस इतना स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले मुझे अपना 3 महीने तक लगभग ऑप्शनल प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से। मेरे को पूरे उसके नोट्स फिर से बनाने हैं आराम-आराम से, मतलब शॉर्ट करके। मैंने नोट्स बनाए थे ना इंट्रो के, वो मेरे पास अ, लगभग हाँ, तो मैं कह रही थी कि तो मुझे ये 3-4 महीने में अपना ऑप्शनल बहुत अच्छे से करना है। मैंने जो नोट्स बनाए थे ना क्लास के साथ-साथ, उसको मैंने स्पाइरल करवाया था, वो 5 नोटबुक्स बनी। वो 5 नोटबुक्स तो हैं बट वो रिवाइज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है एग्ज़ाम टाइम पे, तो मुझे उसको शॉर्ट करके अपनी एक फ़ाइनल नोटबुक बनानी है जो कि मैं प्रीलिम्स के बाद रिवाइज़ कर सकूँ। साथ ही साथ मुझे टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी है ऑफ़लाइन एंथ्रोपोलॉजी की। ये सब चलेगा, साथ ही साथ मुझे थोड़ा प्री फ़ोकस्ड भी पढ़ना है, क्योंकि अगर मेरा स्टेट का इस साल होता है नवंबर-दिसंबर तक, तो मैं उसको भी दे पाऊँ। क्योंकि देखो, जो मैंने फ़ील किया है, जैसे जब मैं प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फ़ेज़ में थी ना, तो उस टाइम पे मैं बहुत सुनती थी ये सब चीज़ें कि मतलब बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, टेंशन हो रही है, एंग्ज़ायटी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, जैसे-जैसे अटेम्प्ट बढ़ते हैं। तो मेरे को ना उस टाइम पे सच में ये चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आती थी। मैं सोचती थी कि यार 6 अटेम्प्ट हैं इनके पास, 6 तो कभी तो निकलेगा, मेहनत करेंगे तो कभी तो निकलेगा। 1 में नहीं निकला, 2 में नहीं निकला, 3 में कम से कम 5वें में निकले, छठे में निकले, मतलब इतना क्या इनको टेंशन हो जाती है। जब अब मैं खुद हूँ तो मेरे को समझ आ रहा है, विद ईच पासिंग अटेम्प्ट द प्रेशर, द अनसर्टेनिटी यू स्टार्ट फीलिंग इंक्रीजेज। पहला अटेम्प्ट सबसे चिल होता है, जिसमें कोई टेंशन नहीं है। सेकंड तक भी ठीक है, थर्ड तक भी ठीक है, बट उसके बाद ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशराइज कर रहा है आपको। मेरे तो घर वाले भी सपोर्टिव हैं, नहीं करते। हाँ, मेरे को पता है दैट दे आर डिसअपॉइंटेड, उनको भी डिसअपॉइंट नहीं कह सकते, बट हाँ, उनको भी एक्सपेक्टेशंस है ना यार कि कभी उनका बच्चा कुछ करे तो वो भी थोड़ा प्राउड फील करे, खुश हो। उनको भी ये चीज़ हो कि हाँ, अब हमारा बच्चा ठीक है, इंडिपेंडेंट है, अब कर सकता है जो करना है, अब मतलब हमारे पे निर्भर नहीं है। उनको भी अच्छा फील होता है। बट जो इंसान खुद से डिसअपॉइंट होता है ना, खुद से, मतलब मेरे को ऐसे खुद से लगता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ? मैं क्या थी? मतलब मैं इतना अच्छा पढ़ती थी, इतने अच्छे मार्क्स आते थे, नाउ आई एम नॉट इवन एबल टू क्लियर अ एग्ज़ाम। खुद से जो डिसअपॉइंटमेंट होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है। मतलब उसमें खुद पे रिग्रेट भी होता है, अपसेट फील भी होता है। कभी-कभी तो लगता है कि सब छोड़-छाड़ के भाग जाए कहीं इंसान, कि कहाँ ही मैं क्या ही कर रही हूँ। बट वही कह रही हूँ कि जैसे-जैसे अटेम्प्ट्स होते रहते हैं ना, प्रेशर बढ़ता रहता है, और वो दुनिया वाले नहीं देते, वो हम खुद से क्रिएट करते हैं। और मैंने एक और चीज़ फ़ील की दैट हम जिस फ़ेज़ में होते हैं ना लाइफ़ के, हम उस फ़ेज़ के अकॉर्डिंग ही फ़ील करते हैं। नो डाउट देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। जैसे मेरे में बहुत इम्प्रूवमेंट है इमोशनली, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे फेलियर्स को हैंडल करना है। बहुत इम्प्रूवमेंट है 4 साल पहले की मैं और अभी की मैं, बट स्टिल जब मेरा अच्छा मोड था, जैसे लास्ट ईयर आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, देन आई क्लियर्ड मेंस, आई वाज़ इन अ हैप्पी ज़ोन। मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं मेहनत भी कर रही हूँ, मैं सब अच्छे से कर रही हूँ, तो मेरी चीज़ें बन रही हैं। तो मैं खुश-खुश मोड में थी, तो मैं इसलिए सब चीज़ें करती थी। जैसे मैं पिछले साल फेस्टिवल में नानी घर भी गई, मैं किसी और चीज़ में भी एंगेज हो रही थी, क्योंकि मैं हैप्पी मूड में थी उस टाइम पे। और मैं वही चीज़ें आपको भी बोलती थी आके कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें आइसोलेट नहीं होना चाहिए, हमें सब चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि वो अंदर से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। व्हाट्सएवर आई वाज़ फीलिंग फ्रॉम इनसाइड, आई वाज़ टेलिंग यू ऑल। बट अब मैंने वो चीज़ रियलाइज़ की कि अब जैसे मेरा मूड अपसेट हो गया वापस से, मेरा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि अब आगे वाला मुझे पता है 1 साल आई हैव टू रिगरसली वर्क हार्ड, क्योंकि अब मैं बार-बार ये चीज़ें नहीं फेस करना चाहती। तो अब मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। एक फंक्शन आ रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, एक शादी आई, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, मेरा किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा, मेरा किसी का फ़ोन उठाने का मन नहीं कर रहा। तो फिर मैं ऐसे अपने इमोशंस को ही रियलाइज़ कर रही थी। मैं ना बहुत ऑब्ज़र्व करती हूँ खुद के इमोशंस, कि मैं किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करती हूँ। तो उससे मुझे समझ आया कि हाँ, मतलब
हम अंदर से कैसा फ़ील कर रहे हैं दैट डिटरमाइन्स कि हमारा एक्शन कैसा होगा। सो अंदर से अभी मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रही हूँ इतना ज़्यादा, इसलिए मेरा किसी से मन नहीं कर रहा बात करने का कि मैं क्या किसी से मिलूँ, क्या किसी को एक्सप्लेनेशन दूँ। मुझे नहीं देनी किसी को कुछ बात, तो मेरा कहीं जा नहीं रही, मैं किसी से नहीं मिल रही। इवन यहाँ से भी आइसोलेट होने के लिए मैं यहाँ से भी जा रही हूँ, दिल्ली चले जाऊँगी, वहाँ मुझे किसी से नहीं मिलना। तो मतलब येस, आपके क्या सिचुएशन है, आप कैसा फ़ील कर रहे हो, आपके फैमिली वाले कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, हर एक चीज़ जो है वो आपके इमोशंस को रेगुलेट करती है। बट एट द लास्ट अपने माइंड को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही बात है कि एंड में करना तो हमें ही है। अब मैं इसको यूपीएससी में ना जाकर किसी और चीज़ में जाऊँ, तो जाना तो मुझे ही है, मेहनत तो मुझे ही करनी है। तो हर एक चीज़ मेरे हाथ में है, मेरी लाइफ़ बनाना। अगर मैं कुछ ना करूँ, स्टिल एंड में मुझे अगर पैसे कमाने हैं तो कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए अपने मतलब अपने माइंड को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है इस पूरी प्रिपरेशन में। एंड ये सिविल सर्विसेज की जर्नी ही ऐसी होती है दैट जब आपका इसमें मन लग जाता है ना, जब आप इतनी मेहनत कर लेते हो, इतनी चीज़ें पढ़ लेते हो, तो बीच में रुकने का मन नहीं करता। जितना मैंने फ़ील किया है कि ऐसा लगता है कि नहीं यार, अटेम्प्ट्स बचे हैं ना, क्या पता इस बार और अच्छे से मेहनत करते हैं हो जाए या कुछ ऐसा। तो अब इतना मुझे पता है दैट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप इन मिड एनी वे। मतलब या तो मेरे अटेम्प्ट्स ख़त्म होंगे, फिर ही एक मैं रुकूंगी सिविल सर्विस की जर्नी से, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। मैंने तो स्टार्ट भी कब कर दिया था, व्हेन आई वाज 21 आई स्टार्टेड गिविंग। सीधा ग्रेजुएशन ख़त्म हुई, ग्रेजुएशन भी मेरी 3 साल की थी, उसके बाद सीधा 21 होते ही आई स्टार्ट गिविंग। मैंने और कुछ सोचा ही नहीं। सो जब ये अटेम्प्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, सपोज़, पॉजिटिव तो यही है कि हाँ क्लियर हो जाएगा कभी तो कुछ, नेगेटिव ये है दैट अगर सपोज़ नहीं होता और अटेम्प्ट्स ख़त्म हो गए, उसके बाद फिर आई डोंट नो हाउ द लाइफ विल अनफोल्ड। बट आई जस्ट नो वन थिंग कि कितनी ही बुरी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आता है। मे बी उस रास्ते का अभी हम नहीं सोच पा रहे, हम बहुत सोच के रखते हैं कि प्लान ए, प्लान बी, ये सब चीज़ें, बट देर आर सिचुएशंस जिसका इन फ्यूचर हमें सोच के हमें नहीं पता कि अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे। बट येस, आई नो दैट व्हेन इफ़ दैट सिचुएशन विल अराइज, कुछ तो कर लेंगे। इतना मुझे मेरा पता है दैट आई विल डू समथिंग। अभी नहीं मुझे पता, अभी मेरे पास इसका आंसर नहीं है, बट इतना पता है दैट आई विल डू समथिंग, और कुछ तो हो ही जाएगा, टाइम निकल जाएगा। सो बस ऐसी है अभी फ़िलहाल। मैंने इस साल का जो मेरा जेकेएस का एग्ज़ाम था, स्टेट सिविल सर्विसेज का, उसका प्रीलिम्स है, शायद से हो गया, इंटरव्यू से पहले हुआ था। मैंने वो वाला फॉर्म भी नहीं फिल किया था, क्योंकि मैंने वही कहा ना, मेरे को था कि अब मैं दूसरी बार देने जा रही हूँ एंड इस बार भी नहीं होता है, दैट मीन्स मेरी मेंस में कहीं कमी छूट रही है, और थोड़ी ही छूट रही है कि मतलब मेंस में निकाल ले रही हूँ, फर्स्ट बार भी निकाल लिया, सेकंड बार भी जब मेंस लिखा निकाल लिया, बट फिर भी रह रहा है, तो मतलब थोड़े मार्क्स से रह रहा है। तो मतलब मुझे मेंस को अच्छे से टाइम देना है, तो मैंने सोचा ही था कि अब इस बार तो मैं दोनों अटेम्प्ट्स नहीं दूंगी, यूपीएससी का भी नहीं, स्टेट का भी नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए थोड़ा मेंटल ब्रेक यार, बहुत प्रेशर हो जाता है, प्रेशर बहुत हो जाता है। तो इसलिए मैंने वो भी फिल नहीं किया था, यूपीएससी का भी फिल नहीं किया। तो अभी इस साल मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जो भी है सेकंड अटेम्प्ट्स आएंगे, मतलब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा यूपीएससी का नेक्स्ट ईयर, एंड जेकेएस का हो सकता है कि इस साल के एंडिंग तक हो जाए, नवंबर दिसंबर, या मे बी नेक्स्ट ईयर। तो वो है। बैकअप में मैंने ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं सोचा है, बट इतना सोचा है कि मैं अपनी वैसी चीज़ों को रोज़ डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करूँ, जैसे कि रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, जिसको जो बाकी एग्ज़ाम्स में यूज़ होता है, एंड उसको मैं फिर, क्योंकि वो सीसेट में भी आता है, तो वो सीसेट में हेल्प करेगा ही। तो मैं अगर सपोज़ कोई अच्छी जॉब आती है सेंट्रल की, जो मुझे लगता है कि हाँ ये सही है, ये मुझे देनी चाहिए, या मेरे पैटर्न से अलाइन करती है, तो मैं उनको भी कोशिश करूँगी कि दूँ। बट ऐसा कोई फिक्स प्लान नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। तो अभी मेरा फ़िलहाल प्लान यही है दैट मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, एक तो ना इस इस मतलब सेम जगह पे पढ़ पढ़ के ना मैं ऐसे हो चुका है कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है मेरी। मतलब मैं रूम में इतना यूज़ टू हो जाता है ना इंसान कि कंफर्टेबल हो जाता है, तो मेरे को ना अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना था अभी। तो मैंने कहा बहुत हुआ, मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा घर से खुद से पढ़ के मैं निकाल लूँ इन एग्ज़ाम्स को, बट नहीं हो पा रहा था। मैंने 2 बार लाइब्रेरी जॉइन की बीच में,
एक बार लाइब्रेरी जो थी वो अच्छी थी, बट वो छोड़ दी फिर और वो बंद भी हो गई अब लाइब्रेरी। दूसरी जो मैंने जॉइन की वो इतनी सीरियस नहीं थी, अच्छी थी बट स्टिल ऐसे माहौल की कमी चल रही थी। तो मेरे को था कि अब मुझे अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है। मेरे लिए भी ईज़ी नहीं है कि घर छोड़ के अभी दिल्ली जाऊँ। मेरे को नहीं पता दैट मैं उस वहाँ पे कैसे चीज़ें कर पाऊँगी। अभी पहले तो वहाँ पे रूम भी नहीं मिल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था और इतने हाई रेंट्स, मतलब मैं तो रेंट सोच के हैरान हो गई कि अच्छा इतना रेट चलते हैं वहाँ पे। फिर मैंने ऐसे बात की 1-2 रिलेटिव्स से जो मेरे वहाँ पे हैं, 1-2 फ्रेंड्स से जो दिल्ली रह चुके हैं, तो समझ आया। फिर मेरे को एक जगह रूम अरेंज हुआ। मैंने सोचा था कि मैं ऐसे रहूँगी कि 1 बीएचके हो, जहाँ पे किचन भी हो, तो मैं अपना खाना मील सब खुद ही बनाऊँगी और सिर्फ पढ़ाई करूँगी अच्छे से। बट वो मिल ही नहीं रहा था अच्छे से। फिर मेरे को एक 1 वो मिला, रूम है उसमें, बाथरूम है बट किचन नहीं है कोई, बट एक साइड पे थोड़ी स्पेस है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी, मैं वहाँ पे अपना थोड़ा सामान रख लूँगी, तो कर लेंगे एडजस्ट। और वहाँ पे भी रेंट, मतलब जो रूम फाइनल किया उसमें भी अभी 10,000 रेंट है महीने का। तो अब मुझे नहीं पता कि मेरा वहाँ जाकर एक्सपीरियंस कैसा होगा। आई एम होपिंग, पता है एक और रीज़न था इसका ये भी, कि मुझे ना अपनी इस जर्नी में कोई भी रिग्रेट नहीं रखना था कि शायद मैंने अगर दिल्ली गई होती, शायद हो गया होता। तो मेरे को वो चीज़ भी ओवरकम करनी थी कि ऐसा होता ना, मैंने आपको एक बार मेरे को याद है, एक बार किसी आप में से किसी एक लड़की ने कमेंट किया था कि हमें लाइब्रेरी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को घर पे ऐसा फ़ील होता है, लाइब्रेरी जाके ऐसा फ़ील होता है। तो मैंने उनको बस एक चीज़ लिखी थी, जो चीज़ का डाउट लगता है ना कि वहाँ जाके ऐसा होगा, शायद यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, वो चीज़ एक बार करके देख लो। कोई आपको धकेल थोड़ी रहा है कि आपको लाइब्रेरी जाना है तो अब आप 1 साल जाकर बैठो, नहीं अच्छी लग रही है 1 हफ्ते में छोड़ दो। बट कोई चीज़ का अगर आपको फ़ील हो रहा है ना कि शायद ये करती तो हो जाता, उस चीज़ को एक बार करके देख लो। तो मेरा यही था कि अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने मेंस में टेस्ट सीरीज़ दी होती और ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की होती, मेंस अच्छे से किया होता तो शायद मेरा हो गया होता इसी बार में, बट नहीं हुआ। और मेरा घर पे मैं थोड़ा कंफर्ट ज़ोन में चली जाती थी, कभी-कभी नहीं भी पढ़ने का मन कर रहा, कभी रूटीन सही नहीं है, अपने आस-पास कोई कॉम्पिटिशन नहीं दिख रहा, खुद में बहुत आइसोलेट हो गई, किसी से बात नहीं करनी, कोई कुछ नहीं, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं। तो मेरे को था कि मुझे अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है, मेरे को एक बार जाकर देखना है दिल्ली, एक बार अकेले रहकर देखना है दैट हाउ इट फील्स एंड क्या मेरी प्रोडक्टिविटी वहाँ बढ़ती है। मुझे जो लगता है पर्सनली दैट येस इट विल, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे को पता है मेरा जब मैं किसी चेंज मेरे में होता है ना किसी भी चीज़ की वजह से, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा आती है। सो मेरा यही है कि मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को 1 साल बहुत होता है ना ऐसे जी जान लगाने वाली मेहनत ऐसे करना है कि विदाउट एनी ब्रेक आई एम स्टडिंग, नो नो लेज़ीनेस, खुद को बस ऐसा फ़ील करवाना है दैट आई एम डूइंग समथिंग न्यू। क्योंकि घर में क्या था कि अब सेम जर्नी फ़ॉलो कर के ना ऐसा लग रहा था हम सेम ही लूप में फँसे हुए हैं, सेम चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो मैंने उस एनवायरनमेंट को ही चेंज करने का सोचा ताकि मुझे ऐसा फ़ील हो दैट आई एम स्टार्टिंग समथिंग न्यू। एंड हम जब कोई चीज़ नई स्टार्ट करते हैं तो हमारे में बहुत मोटिवेशन होती है, मज़ा भी आता है करने का। सो दिस इज़ माई प्लान फॉर नाउ कि मैं वहाँ जाऊँगी, स्टार्टिंग में मैं पूरा ऑप्शनल अच्छे से पढ़ूँगी, जीएस पढ़ूँगी, साथ में मेरे को जब मेरा 1-2 महीने में ऑप्शनल थोड़ा हो जाएगा, साथ में मई वाला प्रीलिम्स भी हो जाएगा, जो कि मैं नहीं दे रही, बट हाँ, जब हो जाएगा उसके बाद टेस्ट काफ़ी स्टार्ट होते हैं सब कोचिंग वाले ना, तो उस टाइम पे मैं ऑप्शनल का अपना टेस्ट सीरीज़ जॉइन करूँगी ऑफलाइन। मेंस की भी स्टार्ट कर सकती हूँ बट वो डिपेंड करता है अभी। फिर मुझे अगर किसी कोचिंग की मेंटोरशिप चाहिए किसी से तो मैं वो भी देखूँगी। बस यही मेरा प्लान है अभी के लिए फ़िलहाल तो। एंड बस यही है यार, बट वही होता है कि एट द लास्ट बहुत से फैक्टर्स मैटर करते हैं। आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, फाइनेंशियली आप इतना सस्टेन कर सकते हो नहीं, क्योंकि दिल्ली में रहना बहुत महंगा है। मेरे को तो रेंट सुन के मैं हैरान हो गई कि अच्छा इतना रेंट चल रहा है वहाँ पे। मैंने सोचा यार, तो वही है, हर एक चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव्स होते ही हैं। घर पे रहने के अपने पॉजिटिव हैं बट अपने नेगेटिव भी हैं। कभी कोई रिलेटिव आ रहा है फिर टाइम वेस्ट हो रहा है, कभी कुछ हो गया फिर टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर घर पे क्या होता है ना दैट आपको पेरेंट्स से नो डाउट इमोशनल सपोर्ट मिल जाती है, बट फिर आपको जब ऐसा होता है ना आपके साथ हैं जब वो, तो फिर आपका भी मन करता है उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का, तो फिर पढ़ाई वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो अगर आप रह ही अकेले रहे हो, आपके पास कोई है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, फिर घूम फिर के पढ़ाई करोगे ना। तो बस एक बार मैंने सोचा देख लेती हूँ जाकर, आई डोंट नो कि अब वो वहाँ पे कैसा रहेगा, होप सो सब अच्छा रहे, बट अगर
सपोज़ मुझे नहीं भी सही लग रहा कुछ, या नहीं मेरे से मैनेज हो पा रहा, नहीं पढ़ाई मुझे लग रहा है कि मेरी पढ़ाई सही से नहीं हो रही है, इससे अच्छी तो घर पे हो रही थी, तो मैं वापस भी आ सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं जा रही हूँ। तो अप्रैल में आई विल बी देयर। एंड इस चैनल की बात करूँ तो आप सबका सच में यार इतना ज़्यादा थैंक यू। इतने प्यारे 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 कमेंट्स, इतने प्यारे, मतलब एक दिन तो मैं इतना इमोशनल हो गई थी कमेंट्स देख के कि मतलब सो स्वीट ऑफ यू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने कमेंट किया। इतना प्यारा, और मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ मतलब अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। बहुत प्यारे कमेंट्स थे आप सबके, थैंक यू सो मच। शायद वो भी एक रीज़न था कि मैं वापस इस चैनल पे आई, नहीं तो मैं ना ऐसे सोच रही थी कि मुझे नहीं बनाना। मेरे को ना जब मैं अपसेट होती हूँ ना, मेरा ये मन होता है कि मैं अब हर जगह से गायब हो जाऊँ, मुझे हर जगह से गायब होना है। मैं ऐसे होती हूँ। मैंने लाइक लगभग 4-5 साल से इंस्टा नहीं यूज़ किया अपना, जो मेरा पर्सनल अकाउंट था। है अभी भी अकाउंट, बट मैं कुछ अपलोड नहीं करती। 4-5 साल से मैंने कुछ अपलोड नहीं किया वहाँ पे। कभी-कभार लॉगिन करके देख लेती हूँ बाकी लोगों का, बट खुद से मतलब इनएक्टिव हूँ 4-5 सालों से। व्हाट्सएप पे मैंने 4-5 सालों से एक बार भी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई। मतलब हटा दी थी, नहीं लगाई। सब रिलेटिव्स वगैरह को ब्लॉक करके रखा था। स्टेटस जब से आया है ये फ़ीचर, जब ये फ़ीचर एग्ज़िस्ट भी नहीं करता था उस टाइम से, मतलब उससे पहले से मैंने व्हाट्सएप पे इनएक्टिव हो गई हूँ। फिर जब स्टेटस का फ़ीचर आया उसके बाद मैंने आज तक कोई स्टेटस ही नहीं लगाया होगा कभी व्हाट्सएप पे। हर एक जगह से, मतलब कोई फ्रेंड सर्कल नहीं ज़्यादा। यूपीएससी वाले फ्रेंड्स तो मेरे बहुत ही रेयर हैं, 1-2 हैं, वो भी ऑनलाइन ही बने हैं। मतलब ऑफ़लाइन तो मेरे यूपीएससी फ्रेंड सर्कल कुछ है ही नहीं है। जो मेरी फ्रेंड है वो दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही है, तो मैंने अपने आप को बहुत आइसोलेट कर लिया है। तो एक ही चीज़ है या एक ही माध्यम है कह सकती हूँ, यूट्यूब, जिसके थ्रू मैं अपना जो फ़ील कर रही हूँ उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, यूट्यूब इज़ समथिंग, इसको मैं बंद नहीं करूँगी। बिकॉज़ एक तो ये मैंने अपनी जर्नी के टाइम पे स्टार्ट किया। आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी। व्हाटएवर आई फ़ील आई शेयर हियर। और कहीं मेरे पास कुछ आउटलेट नहीं है कुछ शेयर करने को, तो बस यहाँ पे आके शेयर करती हूँ। एंड एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं हम। तो इसीलिए मैंने सोचा नहीं, यूट्यूब को मैं इनएक्टिव तो नहीं करूँगी। बट हाँ, हो सकता है कि इसमें अब वीडियोज़ आने की थोड़ी, मतलब कम वीडियोज़ आएँ, तो मेबी महीने में 1-2 वीडियोज़ आएँ, बट वही कोशिश करूँगी कि मैं लाती रहूँ। बट वही है कि दिस ईयर माई एम इज़ टू जस्ट वर्क सो हार्ड कि जो मैंने चीज़ें नहीं की ना, बेशक मुझे लग रहा है दैट आई एम गुड इन आंसर राइटिंग, स्टिल आई वांट टू प्रैक्टिस, स्टिल आई वांट टू सॉल्व ईच एंड एवरी पीवाईक्यू। मुझे नहीं पता मैं अच्छी हूँ नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, बट मुझे ये चीज़ करनी है। मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे आंसर राइटिंग करनी है। तो मतलब अब मुझे अपनी चीज़ें ये नहीं देखनी, मुझे सब करना है जो एक अच्छे मतलब बच्चे को एग्ज़ाम निकालने के लिए करना चाहिए। मुझे वो सब चीज़ें करनी है, एंड दैट विल डिमांड माई टाइम, माई एफर्ट्स। तो मुझे अब 1 साल बहुत मेहनत करनी है, बहुत फ़ोकस होकर। कोई बैलेंस नहीं है अभी, अब रिगरस स्टडीज़ होंगी सिर्फ। बैलेंस तो होगा ठीक है, मतलब मैं कोशिश करूँगी बिल्कुल हेल्दी ईटिंग करूँ, एंड शाम में थोड़ा वॉक कर लूँ हेल्थ के लिए। उसके अलावा मुझे लाइब्रेरी भी वहाँ जॉइन करनी है, तो मैं लाइब्रेरी जाया करूँगी पूरा दिन। कोशिश करनी है कि कंसिस्टेंसी से मैं 10 घंटे से ज़्यादा ही पढूँ इस साल में। मिनिमम 8 आवर्स, मैक्सिमम जितना भी हो जाए। कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 दिन 8 घंटे पढ़ लिया, फिर नहीं पढ़ा, डज़ नॉट मैटर, आपको रोज़ पढ़ना है। तो बस मैंने ये सोचा हुआ है कि मेरे को बहुत मेहनत करनी है। जो-जो मुझे मेरी कमियाँ लग रही हैं, जो दिख रही हैं मेंस में, मुझे उस चीज़ को बहुत ओवरकम करना है, बहुत अच्छे से करना है। सो दैट इज़ इट। बाकी वहाँ जाकर मैं ऐसे रिकॉर्ड तो करा करूँगी। शॉर्ट्स में भी शॉर्ट्स के साथ शेयर कर दूँ, बट मेरे को भी ना शॉर्ट्स में थोड़ा मज़ा कम आता है। वीडियोज़ में अच्छा कनेक्ट फ़ील होता है, तो शॉर्ट्स हो पाया तो डाला करूँगी, बट सॉन्ग के साथ। बट वीडियोज़ मिनिमम 1 तो महीने की आएगी। मतलब मैंने ये सोचा कि मैं हर 1 महीने 1 वीडियो तो डालूँगी। मतलब उसको अ वीक इन माई लाइफ हो सकता है कि पूरे महीने में जो थोड़ा-थोड़ा हुआ उस सबको रिकॉर्ड करके एक साथ डाल दूँ। थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है कि 20-25 मिनट की आगे, वो भी अच्छा ऑप्शन है एक, कि पूरे महीने में जो अच्छा-अच्छा हुआ या जो भी है तो उसको करके रिकॉर्ड एक साथ डाल दिया। या फिर 1 वीक की कर सकते हैं, जो मेरे को जैसा सही लगेगा। बट मेरा यही है कि अभी मेरी प्रायोरिटी स्टडीज़ है,
उसके अलावा इस चैनल को मैं इनएक्टिव नहीं होने दूँगी। अगर सपोज़ वीडियो भी ना ला पाई, शॉर्ट्स भी ना ला पाई, तो एटलीस्ट कम्युनिटी पोस्ट पे मैं पिक्चर्स ही शेयर कर दूँगी कि ये महीने में क्या-क्या हुआ। तो थोड़ा अपडेट देती रहूँगी कि कैसी चल रही है लाइफ़। बट उसके अलावा वही है दैट दिस ईयर लाइक कह सकते हो कि मुझे खुद को मैंने ये प्रॉमिस किया दैट आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड, कि मेरे को एक भी चीज़ का रिग्रेट ना हो। मतलब ये नहीं कह रही कि होना ही चाहिए, क्लियर होगा, मतलब इंसान खुद से तो वही सोचता है। बट जब नहीं हो तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि शायद मैंने ये कर लिया होता। जैसे अभी मेरा नहीं हुआ ना, तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि शायद मैंने एंथ्रो को और अच्छे से किया होता, शायद मैंने आंसर टेस्ट लगाए होते, शायद मैंने कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ दी होती। तो शायद ये जो शायद आ रहा है ना, ये मुझे खा रहा है अंदर से। तो अभी मुझे ऐसे हो रहा है कि मुझे कोई कमी ही नहीं छोड़नी। बाद में रिज़ल्ट जो भी हो, मेरे पास ऐसा ना हो कि मैंने तो सब कुछ कर लिया था जो मेरे हाथ में था, अब नहीं था किस्मत में तो नहीं हुआ। फिर वो रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं आती या फिर वो बुरा नहीं फ़ील होता। तो बस मेरा अभी फ़िलहाल ये टारगेट है एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब ऐसे बोल रहे हो कमेंट्स में कि टफ़ टाइम है, आई नो, बट मुझे भी नहीं पता मैंने इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर लिया। शायद एक रीज़न ये हो सकता है दैट आई वॉज़ ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर मेरा नहीं होगा तो मुझे क्या करना है। तो जैसे ही मेरा नहीं हुआ, मैंने अपना माइंड स्विच किया नेक्स्ट स्टेप के लिए कि हाँ, मेरा नहीं हुआ तो अब मेरे को नेक्स्ट चीज़ करनी है कि मुझे दिल्ली जाना है, दैट्स इट। उस चीज़ में हम लग गए। तो वही चीज़ है कि कभी-कभी ये सोचना भी सही रहता है कि अगर हमारा ना हो तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सोच के बुरा लगता है। इंसान जब पहले एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट की उम्मीद में होता है, तो माइंड भी वो सोचना नहीं चाहता है कि अगर ना हो तो क्या होगा। बट आई थिंक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, जो हम एथिक्स में पढ़ते हैं, वही होता है जो अपने इमोशंस को सही से समझ पाए और दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को लेकर चले। बस यही है, बाकी तो आप सब भी अपनी मेहनत से पढ़ाई करो। कभी भी अपनी जर्नी को किसी से कंपेयर मत करो। आपकी खुद की जर्नी है, आपकी खुद की हर एक चीज़ है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, एफ़र्ट्स देने पड़ेंगे, बिना एफ़र्ट्स के कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। इतनी दुनिया पेपर दे रही है, इतनी दुनिया, तो जितने भी टॉपर्स का सुनो सब बहुत मेहनत करते हैं। तो अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा बहुत पढ़ा फिर छोड़ दिया, नॉलेज ज़्यादा बेस है नहीं। कभी कभी पता है क्या होता है, हम पढ़ते हैं बट हमें उस टॉपिक की अच्छे से नॉलेज नहीं होती है। नॉलेज बेस होना भी बहुत ज़रूरी है। कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसकी, मतलब होता है ना, आप एक आपका एक टेम्परामेंट ही वैसा हो गया दैट आपका एक नॉलेज बेस बन चुका है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप रट्टा मार के, सिर्फ रट्टा मार के, सिर्फ जो टॉपिक है उसको पढ़ के काम नहीं चलेगा। चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ेगा, अपना माइंड वैसा बनाना पड़ेगा। और हर एक इंसान को अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ पता होती हैं और हर किसी की अलग होती हैं। तो अपनी वीकनेसेस को लिखो, उनके ऊपर वर्क करो। एंड मैं भी वही करने वाली हूँ। जो मुझे पता है मेरी वीकनेसेस हैं, मेरे को उन पे और ज़्यादा काम करना है, दैट्स इट। बाकी तो अपने हाथ में कुछ नहीं है। तो रिज़ल्ट तो नहीं है अपने हाथ में, बट मेहनत ज़रूर है। तो एक और अच्छा सा खतरनाक मेहनत वाला मौका देख लेते हैं खुद को। मे बी हम अपनी जर्नी के बहुत क्लोज हों एंड ये एक लास्ट एफर्ट्स हों, उसके बाद हम वहाँ पहुँच जाएं। सो ये सब मैंने आपको बताना था। अब मैं आती हूँ जो कमेंट्स पे, जो मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, वो मैं आपके कमेंट्स देख लेती हूँ। एक तो मतलब आप इतने प्यारे लोग हो, उसमें भी मैक्सिमम लोगों ने ये लिखा है दैट आप ठीक हो ना, आप खुश हो ना, हमें और कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। मतलब सो स्वीट ऑफ यू यार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। बीच में लो फेज आते हैं बट स्टिल आई एम गुड, आई एम हैप्पी एंड आई एम मोटिवेटेड टू। हाँ, बस मुझे ये ज़रूर पता है दैट दिस ईयर इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी एट ऑल। बहुत लो आने वाले हैं, बहुत बार सेल्फ डाउट होने वाला है और उस चीज़ के लिए मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाई सही से स्टार्ट नहीं की है ना। जब आप पढ़ाई सही से स्टार्ट करते हो, टेस्ट देते हो, वो सब चीज़ें करते हो ना, उस टाइम पे फिर आपको सेल्फ डाउट और ये सब चीज़ें होती हैं, डील करना पड़ता है। क्योंकि टफ है यार, पूरे दिन उठ के पढ़ना, एग्ज़ाम्स देना, बैंड बज जाती है, टफ है। तो अभी मैं थोड़ा चिल जोन में हूँ, तो इसलिए आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, बट आई नो दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 टफ। बट येस, आई एम टफर देन दिस फेज। ये मैं खुद को बार बार कह रही हूँ। कितना ही बुरा टाइम क्यों ना आ जाए, मैं उस बुरे टाइम से भी ज़्यादा बुरी हूँ, मैं उस बुरे टाइम से भी ज़्यादा
उस चीज़ को फेस कर सकती हूँ। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिन्होंने अच्छा कमेंट किया ना, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो मैं आपके भी रीड करूँगी, सबके करूँगी। तो अभी कमेंट सेक्शन लेती हैं। सबसे पहले स्लाइस ऑफ लाइफ 2705 ने बोला है, यार आई एम ग्लैड आई केम अक्रॉस योर चैनल एंड आई एम एन एस्पिरेंट टू। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ मच थिंग्स आई गॉट टू लर्न फ्रॉम यू। यू आर लाइक माई बिग सिस्टर आउट देयर, आई डोंट हैव एनी, लव यू दी। सो स्वीट ऑफ यू। एंड मेरी भी कोई छोटी बहन नहीं है, तो यू आर माई यंगर सिस्टर। एंड बहुत से लोग आपसे मुझे दीदी बोलते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है यार, सो स्वीट कि आप इतना खुश हो कि मतलब आपने मेरा चैनल मिला। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं क्या ही कर रही हूँ, ऐसा जो मेरे को फील होता है मैं उसको बोल देती हूँ या अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर देती हूँ। बट वही होता है ना, दैट हाउ मच अनदर पर्सन गेट्स कनेक्टेड टू इट। कितना अच्छा चीज़ है ये। मच लव टू यू। उसके बाद है ट्यूलिप तुलजा। आपके मेरे को याद है, आपने ना एक वीडियो में भी कमेंट किया था, जो मैंने पढ़ा था वो था रिज़ल्ट आने से पहले। आपने लॉन्ग वीडियो में कमेंट किया था, वो इतना प्यारा कमेंट था ना। मैं अभी देख के बताती हूँ। मतलब आपने ऐसे लिखा था, मैं इतना इमोशनल हो गई थी ना, तो मैंने उस टाइम पे किसी भी कमेंट का मैं ऐसे रिप्लाई नहीं कर रही थी, क्योंकि ऐसे मन नहीं था किसी भी चीज़ का ऐसे कुछ रिएक्ट करने का। बस देख रही थी मैं दैट हाउ पीपल आर सो गुड। अभी मुझे मिल नहीं रहा है, बट हाँ जब मिलेगा तो आई विल शेयर। मैं देख ही लेती हूँ। नहीं मिल रहा अभी, चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। बट हाँ, आपको तो पता है ना, आपका मैं मेंशन कर रही हूँ ट्यूलिप तुलजा। तो आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए मेरे को हर वीडियो में। थैंक यू सो मच। हाँ, तो आपने बोला है, वट आर योर प्लान्स, आई मीन विल यू कंटिन्यू दिस एंड गिव वन मोर अटेम्प्ट और समथिंग एल्स। हाँ, मैंने बताया दे रही हूँ मैं अटेम्प्ट्स। आई एम आस्किंग बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड प्लान बी से मेरा भी शायद कुछ हेल्प हो जाए। हाँ, मतलब प्लान बी से देखो यही है कि हर एक इंसान को ना अपना देखना पड़ेगा कि आप क्या उस चीज़ को भी सस्टेन कर पा रहे हो कि नहीं। प्लान बी होना मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे सपोज़ अगर अभी शायद से मेरे पास कोई जॉब होती या कोई अर्निंग सोर्स होता या फिर कहीं पे मैं स्टेबल होती, तो मुझे इतनी प्रेशर नहीं होता इस एग्ज़ाम का। लेकिन अभी मेरा कोई सोर्स नहीं है, तो दैट्स वाई मेरे को इसका प्रेशर हो रहा है। तो प्लान बी होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट मेरे को ये भी चीज़ है दैट प्लान बी की वजह से आई डू नॉट वांट टू रियून माय प्लान ए या दिस ईयर का अटेम्प्ट। आई विल बी प्रिपेयरिंग, बट मेरा ऐसा रहेगा 80:20 रेशो। 80% सिविल सर्विसेज, 20% अदर एग्जाम्स। एंड उनके मुझे बेसिक्स क्लियर करने हैं, लाइक क्वांट, रीजनिंग, ये सब चीज़ों के पढ़ने हैं, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती हैं। तो जो यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं या फिर बाकी कुछ पोस्ट आती है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपल जैसे एसएससी बैंकिंग, ये सब चीज़ें मैं नहीं कह रही, क्योंकि इनमें फिर आपको बहुत अलग सा पढ़ना पड़ता है। मैं बात कर रही हूँ जो ऐसे थोड़ी यूपीएससी के पैटर्न पे हो, बार बार सर्च करते रहो कुछ चीज़ें, तो वैसा कुछ एग्ज़ाम आएगा तो आई विल गिव। जैसे नाबार्ड का हो गया, आरबीआई का हो गया। डिफ़िकल्ट है, मैं नहीं कह रही ईजी है, बट हाँ मैंने ऐसे सोचा, देख रही थी कि हाँ देखूँगी इनको। तो ऐसा मेरा ऐसा कोई प्लान भी नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। तो फ़िलहाल लग रहा है कि इसी को देना है टाइम। उसके अलावा बाकी कुछ होगा तो बताती रहूँगी आपको। बट यही है कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, साथ साथ में थोड़ा और चीज़ों का भी लेकर चलो। अगर आपके काफ़ी अटेम्प्ट हो गए हैं, एक इंसान अपने खुद के स्किल्स पे काम कर सकता है। जैसे मैं एक देख रही थी, कोर्सेरा करके वेबसाइट आती है, वहाँ पे आप कोई कोर्स देख सकते हो। तो वहाँ पे मैंने पब्लिक पॉलिसी का कोर्स थोड़ा देखा, थोड़े लेक्चर्स देखे उसके। तो आप खुद पे काम कर सकते हो, आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हो। मेरा बहुत मन है कि मैं किसी एनजीओ के साथ जुड़ूँ, कुछ काम करूँ। अगर वो भी पॉसिबल हुआ तो मैं कुछ करूँगी, क्योंकि मतलब अभी तो मेरा फ़िलहाल पढ़ाई को लेकर काफ़ी फ़ोकस्ड हूँ मैं। बट अगर मेरे को जैसे टाइम मिला या इन फ्यूचर हो सकता है 1-2 साल के बाद या अभी भी मौका मिला, तो मेरे को बहुत मन है ग्राउंड लेवल पे कहीं काम करने का, एनजीओज़ के साथ जुड़ने का, जिसमें मैं वो भी करूँ एंड अपना मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। मेरे को ऐसे सोशल सर्विस का सोच के ना बहुत अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि मैं किसी ओल्ड एज होम में कुछ कर पा रही हूँ या फिर किसी गरीब बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ, ऐसे मतलब सोच के मुझे ना अच्छा फील होता है। बट ऐसे ग्राउंड लेवल पे तो, लेकिन फिर वही है कि डायलेमा आ जाता है, बहुत ज़्यादा एथिकल डायलेमा, कि हम खुद पे फोकस कर लें, खुद की पढ़ाई कर लें, या फिर अभी इन चीज़ों में लग जाएं। तो वही है, कभी मौका मिला तो मैं करूँगी। तो ये भी मेरा एक वन ऑफ द प्लान भी आप कह सकते हो, कि अगर सपोज़ ये सब चीज़ें नहीं वर्कआउट हुई, तो मैं
मास्टर्स करूँगी कुछ ऐसे टॉपिक में जो कि मेरा गवर्नेंस या पब्लिक रिलेटेड हो, अच्छे कॉलेज से। फिर मास्टर्स करने के बाद मे बी आई कैन परस्यू पर पीएचडी, एंड उसी के साथ मैं किसी एनजीओ में काम कर सकती हूँ, बिकॉज अच्छी बड़ी बड़ी एनजीओज होती हैं जो उनमें आपको सैलरी भी मिलती है एंड आप वॉलंटियर होते हो, तो वो सब है। उसके बाद एक मैं वीडियो देख रही थी, वो लड़की ने यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी बट फिर उसका नहीं हुआ, तो उसने अपनी पढ़ाई पे फोकस किया, मास्टर्स वगैरह की, जैसे पब्लिक गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड, एंड उसके बाद वो गवर्नमेंट के साथ ही रिसर्च एंड इन सब चीज़ों में काम कर रही थी, तो वो इनडायरेक्टली वही काम पे चली गई थी। तो ऐसी चीज़ों में भी हम जा सकते हैं। तो मतलब मेरे को लगता है मेरा प्लान भी यही होगा दैट आई विल गो टूवर्ड्स स्टडीज़, कि मैं मास्टर्स कर लूँ और आगे पढ़ाई कर लूँ एंड इसी पढ़ाई को यूज़ करके गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों में, तो ये सब तो मेरा ऐसा कुछ प्लान भी हो सकता है शायद। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे श्योरिटी नहीं है किसी चीज़ की। अनसेड जर्नी ने कहा नो क्वेश्चंस, जस्ट बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। सत्यजीत ने कहा है मे दिस न्यू चैप्टर टेक्स यू क्लोजर टू योर ड्रीम्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड लक। थैंक यू सो मच। एंड बस वही है यार, हर एक की लाइफ में एक पॉज बटन आता है, एक थोड़ा सा एंड होता है किसी जर्नी का, बट उसके बाद फिर इंसान को वापस से रिबाउंस करना पड़ता है। दीपक डीके 4273 ने कहा है आप अपनी सक्सेस के पास ही हो अब। होप सो, करते हैं अपने एफर्ट्स अच्छे से। स्टडीज़ फेयर 55x2m ने कहा है टेक केयर, बस यही सब बता देना कि कैसे सब मैनेज किया, इट्स नॉट ईजी एट ऑल, बस दिखने में लगता है। मैं भी 4 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ, वही है, दिखने में लगता है, बट मेरे को लगता है इंसान सीखता है ना जो अपनी जर्नी में, बस वही है, उसी ने मेरे को मैनेज करना सिखा दिया। 2023 में फर्स्ट टाइम फेलियर था एंड नाउ इट्स 2026, ऑलमोस्ट 3 से 4 साल। इन 3 से 4 साल में मैंने खुद पे बहुत काम किया, चीज़ें देखी, ऑब्ज़र्व की, वर्कशॉप्स ज्वाइन की, बुक्स रीड की, भगवान की तरफ डेडिकेट किया खुद को। तो बस उन सब चीज़ों ने मुझे इन सबको मैनेज करने की हिम्मत दी। ऐसा नहीं है दैट अभी मैंने पूरा अचीव कर लिया है, स्टिल आई एम लो, स्टिल आई फील लो, बट इम्प्रूवमेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो बस यही है, खुद पे वर्क करते रहो। ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि एक दिन में आ जाएंगी। स्लोली 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 यू बिल्ड योर सेल्फ इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड उसके लिए वो बिल्ड करना पड़ता है, ऐसे खुद ब खुद नहीं हो जाएगा। रोज़ खुद पे काम करो, किसी ना किसी वे में। पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है तो वर्कआउट कर लो, एटलीस्ट वर्कआउट से आप खुद पे काम कर रहे हो। वर्कआउट करने का मन भी नहीं कर रहा है, कुछ लेट के कुछ देख लो, मतलब कुछ ऐसा देखो जिससे आपका नॉलेज बेस बढ़े, जिससे आप एज अ ह्यूमन ग्रो करो। तो बस वही किया, तो जिससे मेरा मैनेज हो गया। आई नो हाउ इट फील्स, जब हम सब चीज़ें साइड करके कुछ करने चाहते हैं और मेहनत भी करते हैं, स्टिल नहीं मिलता, तो दोबारा शुरू करने के लिए बहुत हिम्मत लगती है। वही, दोबारा शुरू करने के लिए उतनी हिम्मत नहीं लगती जितना उस दोबारा शुरू की हुई चीज़ को सस्टेन करने में लगती है। मेरे को पता है ना, हर बार इंसान जब फेल करता है ना तो वो बहुत मोटिवेटेड होता है। जैसे मेरा जब यूपीएससी का नहीं हुआ था सीरियस वाला अटेम्प्ट, तो मैंने उसके बाद सोचा कि अब मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी है, बट वो वहाँ से लेके मई से लेके दिसंबर तक क्या टाइम था मुझे खुद नहीं पता चला। कभी मम्मा बीमार हो गए हैं तो फिर 1 महीना वहाँ गया, फिर कभी कुछ हो गया, वहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। तो सस्टेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, स्टार्ट करना नहीं। तो उस चीज़ को सस्टेन जो कर गया, मेरे को लगता है वो विजेता। बाकी वही है, अपने आप पे काम करो। प्राउड ऑफ़ यू दी, थैंक यू सो मच। आई विश आपको जल्दी सब अच्छा मिले। आपको भी सब अच्छा मिले, एंड आप सबको, आप सब जो वीडियो सुन रहे हो, आप सबको अच्छा मिले। बस मेहनत करो, मेहनत करनी पड़ेगी। आकांक्षा S1 कह रहे हैं डियर दी, आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन, विशिंग यू इवन मोर पावर एंड स्ट्रेंथ दिस टाइम, राइज स्ट्रॉन्गर देन एवर, यू ट्रूली इंस्पायर्स मी, a kind and helping person like you truly deserve to be at great position, and yes, I am always with you. थैंक यू सो मच आकांक्षा, थैंक यू सो मच। कितने प्यारे कमेंट्स करते हो यार आप। वन क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, हाउ यू मेंटेन कंसिस्टेंसी। वही है यार, मतलब मेरी कंसिस्टेंसी ना 5-6 सालों में ऐसा नहीं रही है कि 5-6 साल ही रही है। देयर हैज़ बिन मंथ्स जब मैंने 10-10 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई की है, एंड देयर हैज़ बिन मंथ्स जब मैंने हार्डली दिन का 2 से ढाई घंटे पढ़ती होंगी। तो
कभी ऊपर कभी नीचे, बट फिर बार बार खुद को रिमाइंड करवाना, बार बार ये बोलना कि बहुत कंपटीशन है, पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना, अपने आप को बार बार रिमाइंड कराना, खुद पे वर्क करना पड़ेगा एंड अपने गोल को याद करना पड़ेगा कि ऐसे किया तो नहीं चलेगा काम, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस यही चीज़ है। एंड अब इस चीज़ को और री इन्फोर्स करने के लिए मैं दिल्ली जा रही हूँ ताकि मेरी और ज़्यादा कंसिस्टेंसी बढ़ सके वहाँ पे लोगों को देख। मेरे आईपैड की स्टोरेज भी ख़त्म हो गई थी एंड वीडियो बंद हो गई बीच में। चलो अब जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको, इतनी स्टोरेज भी नहीं है इसमें। I struggle a lot even if I try and stay consistent for 1 week. The next week I become inconsistent. So tell me the solution to this problem. And yes, I make to-do list and plan my weeks, but still this happens with me. Accountability लानी पड़ेगी। मुझे लगता है peer pressure या फिर आपका एक दो फ्रेंड सर्कल हो या फिर लाइब्रेरी हो या फिर ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पे आपको अकाउंटेबिलिटी है। अगर आप खुद से नहीं मेंटेन कर पा रहे हो तो आपको फिर बाहरी चीज़ों की सहायता लेनी पड़ेगी, जो कि मुझे फ़ील होता है। जैसे मेरे को भी पता है ना, मैं घर पे वैसी प्रोडक्टिविटी नहीं ला पा रही, तो मेरे को है कि मुझे बाहर जाना है ताकि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से मुझ में वो चीज़ आए। तो ये भी आप कर सकते हो। कभी कभी होता है हम अपने मम्मा को बोल दो कि मैं इतनी देर पढ़ने बैठूंगी, या फिर अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो, 2 घंटे का सेशन, फिर ही उठूँगी। ऐसी चीज़ें कुछ करो, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है बट वही है कि कुछ ना कुछ करके। जैसे मैंने यूट्यूब चैनल भी तब स्टार्ट किया था जब मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा था, ताकि इसकी वजह से एटलीस्ट मैं पढूँ। तो अब मेरी जर्नी भी देखो, मैंने कोशिशें की हैं कि जैसे मेरा बीच में घर में नहीं पढ़ा जा रहा था, तब मैंने लाइब्रेरी जॉइन कर ली। उसके बाद बीच में मैंने वाईपीटी जॉइन कर लिया था। तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें मैं भी करती रहती हूँ ताकि मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे। मैं स्टडी विद मी करती थी लाइव। तो वही है कि अगर आपसे खुद से नहीं हो पा रहा तो कुछ ऐसी चीज़ करो जिससे आपको करना मजबूर हो जाओ आप करने पे। बस यही है। बाकी तो थैंक यू सो मच। करते रहो कोशिश, थिंग्स विल वर्क आउट। अरुण नागर 5223 कह रहे हैं, हाउ आर यू स्माइल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो। आई होप यू आर डूइंग वेल। बिल्कुल सब अच्छा चल रहा है। आई होप योर फैमिली इज़ प्रोवाइडिंग यू विद नेसेसरी सपोर्ट लव। येस बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल मेरे साथ हैं, मम्मा पापा सब फुल सपोर्ट। हाउ आर योर फ्रेंड्स स्पेशली द एस्पिरेंट कम्युनिटी ट्रीटिंग यू। मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ है नहीं, जो मेरे ऑनलाइन ही फ्रेंड्स बने हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। सब ने मेरे को पूरा फुल सपोर्ट किया है। एंड मतलब मेरे को ऐसा मतलब अभी किसी से भी ऐसी फील नहीं आई दैट मेरे मतलब नहीं होने पे मुझे कुछ ऐसा फील हुआ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। स्पेशली ओके, प्लीज़ फोकस ऑन यूपीएससी। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। वैसे यूपीएससी वालों से यूपीएससी ही होता है। होप सो दिस लाइन टर्न्स टू बी ट्रू। क्योंकि अब बस मन में वही है कि छोड़ो, मुझे कोई एग्ज़ाम नहीं देना स्टेट का, कोई कुछ नहीं। मेरे को एक बहुत सीरियस अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, दैट्स इट, जो मेरे मन में फ़ील है अभी। तो लेट्स सी, आपकी बात ये सच हो जाए। बाकी तो देखते हैं यार, जो भी होगा, जहाँ पहुँच जाएगा इंसान। श्रीषा सीरी कह रहे हैं, हाँ थैंक यू सो मच अरुण। आई होप सो आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है एंड ऑल द बेस्ट टू यू टू। शिरीषा सीरी कह रही हैं, नो क्वेश्चंस फॉर नाउ, जस्ट होपिंग टू सी यू बैक ऑन ट्रैक। थैंक यू सो मच। पूजा सिंह कह रही हैं, बस आप कैसे हो दी, कैसे सब मैनेज किया। आई नो आप बहुत स्ट्रांग हो, बस ढेर सारा आपको प्यार। मैं स्ट्रांग थी नहीं, बनी हूँ। एंड फिर आहिस्ता 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 इम्प्रूवमेंट आ गई, बस अपने पे काम किया और कुछ नहीं। मच लव टू यू पूजा। साहिल साहिल जांगिड 9823 आपका कमेंट है, हेलो मैम हाउ आर यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई अंडरस्टैंड वॉट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, ट्रस्ट मी योर रिजल्ट हैज शैटर्ड मी फ्रॉम विद इन एज वेल, वाई इज इट दैट। देखो हाँ, मतलब होता है, पता है क्या, जैसे हम किसी को देखते हैं ना तो हम उससे बहुत कनेक्ट हो जाते हैं। हम किसी की जर्नी देख रहे होते हैं, जैसे जितना आप लोगों का मुझसे कनेक्ट होगा ना, उतना शायद मेरा आपसे नहीं होगा। मतलब अगर मैं मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट रियलिटी की बात करूँ, क्योंकि आप लोग मुझे देख रहे हो, आप मेरी एक एक दिन की दिनचर्या देख रहे हो, तो आप मुझसे रिलेटेबल फील कर रहे हो, आप मुझसे कनेक्टेड फील कर रहे हो। बट मैं आप सबको देख नहीं रही, मुझे दिख रहा है कि हाँ कोई लोग हैं, कोई कम्युनिटी है, तो इसीलिए शायद हो सकता है कि आपको इतना बुरा लगा इस चीज़ के लिए। क्योंकि जैसे मैं भी अगर किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करूँ ना, तो अगर उनके साथ कुछ बुरा हो या वो किसी चीज़ में सक्सीड ना हो पाए तो मुझे बुरा लगता था। मैं तो मतलब रोती भी थी 2-3 साल पहले तक। एक दो चैनल्स मेरे यूट्यूब पे फेवरेट थे, तो मैं उनके लिए ऐसे मतलब रोने लग जाती थी अगर उनकी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है। तो दिस मच कनेक्ट लोगों का बन जाता है जब आप किसी को देखते हो। तो इसलिए जब आपके कमेंट्स आते हैं ना, तो मैं उन कमेंट्स को फील कर पाती हूँ कि हाँ मतलब आप किस स्पेस से वो चीज़ें बोल रहे हो। बिकॉज मैं भी ऐसे कभी कभी किसी से कनेक्ट इतना फील कर लेती थी यूट्यूब में। तो बस यही रीज़न है कि आप मेरी वीडियोस देखते हो इसलिए आपको इतना हो रहा है, बट आई एम बिल्कुल ठीक। तो आप
परेशान मत होइए। कभी-कभी होता है लाइफ में, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों को पाने के लिए, तो कोई बात नहीं, सबकी लाइफ अलग होती है, इतना परेशान नहीं होते। बिकॉज़ आई हैव सीन हाउ ऑनेस्टली एंड सिंसियरली यू वर्कड हार्ड एंड हाउ यू गिव योर 100%। हाँ, मैंने कोशिश की देने की, बट वही मैंने कहा ना, कभी-कभी हो सकता है कि हम मेहनत करते हैं बट वो मेहनत सही डायरेक्शन में ना हो, जो चीज़ों पे काम करना चाहिए वो मैंने ना किया हो, तो उन चीज़ों पे वर्क करेंगे। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट पीपल हु वर्क विद ऑनेस्टी इवेंचुअली सक्सीड। दिस बिलीव हैज़ बीन शेकन। ऐसा मत सोचो, किसी एक एग्जाम्पल को देखकर अपना बिलीफ चेंज नहीं करना होता है। आपने तो मेरी जर्नी देखी है ना, हो सकता है मुझ में ही कहीं कमियां हों कहीं चीज़ों में, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं, इतना इतना बुरा फील नहीं करना होता। आप इस उसको इस वे में सोच सकते हो कि हो सकता है कुछ बहुत अच्छा मेरे लिए लिखा हो, तो शायद भगवान ने मुझे ये चीज़ ना दिलवा कर, देखो जैसे अगर मेरा भी ये हो गया होता तो शायद मैं दिल्ली ना जाती, शायद मैं और सिंसियरली प्रिपेयर नहीं करती, और शायद मैं नेक्स्ट ईयर यूपीएससी का इतना सीरियसली ना सोचती। तो हो सकता है ना, ये प्रोबेबिलिटी भी है। तो ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड। आई नो नेगेटिव फील होता है बहुत, और मुझे भी होता है, बट फिर भी whenever I see this I feel like crying and start questioning God, why do people always suffer। कोई बात नहीं, सबका चलता रहता है ये लाइफ में। आई नो माई वर्ड्स कैन नॉट हील योर पेन। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आपने कमेंट किया इतना अच्छा, उसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों की इतना सपोर्ट, इतना प्यार, इतने प्यारे कमेंट्स, वो सभी इनफ है मेरे को एक स्माइल दिलवाने के लिए। बट आई ट्रूली बिलीव दैट योर फादर हैज़ इमेंस ट्रस्ट, बिलीव एंड सपोर्ट फॉर यू। बिल्कुल, पापा मम्मा दोनों का फुल सपोर्ट है। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू हैव योर फादर सपोर्ट यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स इन लाइफ। वो तो है ही बिल्कुल, इट इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट अ पर्सन कैन हैव। मैम आप निराश मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अपना अपना भी ध्यान रखना। भगवान का आशीर्वाद आपके हर कदम के साथ रहे। नमस्कार। नमस्कार आपको भी, थैंक यू सो मच। एंड मैं भी उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी जिस जर्नी पे हो आप उसमें अच्छे से मेहनत करो, और आपको भी ज़रूर जल्दी से सफलता मिल जाए, भगवान आपका साथ दें। थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है द ड्रिवन गर्ल। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क दीदू, क्या आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ, बिकॉज आई नो कि जब रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो बहुत हर्ट होता है, बट हम सब आपके साथ हैं, एंड उससे भी बड़ी बात हमें आप पर भरोसा है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी। थैंक यू सो मच। एंड कितने प्यारे लोग हो यार आप। थैंक यू। मतलब मैं पहले ऐसे, मैं ना ये सोच रही थी कि मैं ऐसा टाइम ढूंढूं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं, तब मैं जब मैं अच्छे माइंड सेट में हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा नेगेटिव नेगेटिव नहीं बोलना है किसी भी चीज़ को लेकर। तो अभी मैं अच्छा फील कर रही थी, मैंने उससे पहले थोड़ी एक ड्राइंग भी बनाई, और मैं एक सीरीज़ भी देख रही थी। तो मैंने अभी कल फैमिली मैन सीज़न 3 कंप्लीट किया। हाँ, फैमिली मैन का मैंने सीज़न 1 2 देखा था। 3 मतलब जब से एग्ज़ाम चल रहा है तब से मैंने कोई सीरीज़ कोई कुछ देखने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कौन इतना टाइम डेडिकेट करे। तो फैमिली मैन सीरीज़ 3 देखा, फिर उसके पहले एक दिन मैंने एक मूवी भी देखी थी। उसके बाद अभी मैंने आज एक चिरैया सीरीज़ आई है हॉटस्टार पे, तो वो स्टार्ट की देखना, तो वो देख रही थी, साथ में ड्राइंग बना रही थी। तो फिर मेरा काफ़ी अच्छा मूड था, तो मैंने सोचा कि अब करते हैं रिकॉर्ड, सही टाइम है। तो अब आपके कमेंट्स पढ़ के तो और ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है। तो अभी खुद को ऐसे हो रहा है ना कि मेरे को बस अप्रैल में मुझे अपना जर्नी बहुत अच्छे से स्टार्ट करनी है पढ़ाई की। अप्रैल में आई विल बी शिफ्टिंग, तो उससे पहले पहले जो मन है देखने का देख लूँ, क्योंकि होता क्या है ना, जब हम स्टडीज़ वाले जोन में होते हैं तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता, टाइम तो तब भी होता है, बट उस टाइम पे मन नहीं करता देखने का कुछ। मैंने इतने टाइम से कुछ नहीं देखा। फैमिली मैन का मैंने सीज़न 1 2 बहुत अच्छे से देखे थे, बट 3 कब से आया हुआ है, मन ही नहीं करा देखने का। तो बट अब ऐसे टाइम था तो अभी मन किया देखने का। तो मन पे बहुत डिपेंड करता है चीज़ों का ना, कि कभी कभी हमारे पास टाइम होता है बट हमारा मन नहीं कर रहा होता अंदर से कुछ चीज़ करने का। तो वही अभी तो थोड़ा मेरा चिल जोन चल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर वगैरह, फिर उसके अलावा कुछ देख लेती हूँ यूट्यूब वगैरह, और उसके अलावा हाँ, जाना है तो उसका सामान वगैरह देख रहे हैं, क्या कैसे लेकर जाना है सब, क्या चीज़ें लेनी है। थोड़ा अपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ दैट फ्रॉम अप्रैल आई हैव टू स्टे अलोन, आई हैव टू स्टडी वेरी, आई हैव टू वर्क हार्ड, और सब मुझे खुद से मैनेज करना है, रहना, अपने कपड़े धोना, अपने खाना बनाना, सब कुछ, मतलब मुझे मेस भी नहीं लगवाना। अब एक दिक्कत बस यही है कि अगर किचन होता सही से फिर तो मज़ा आ जाता, बट किचन नहीं है तो फिर वो थोड़ी स्पेस में कैसे मैनेज करूँगी सब चीज़ें, और फिर इतना खर्चा भी नहीं कर सकते,
कितना ही खर्चा करवाऊँ आगे, रेंट इतना है, फिर सामान जो लिया वो सब इतना है, तो ज़्यादा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा ना। तो अभी मिनिमल चीज़ों में कैसे हम मैनेज करते हैं तो वो सब देखेंगे। सो या रुबीना प्रधान 3529, होप यू फाइंड डियर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, आपने ही सिखाया है ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ, अब सब सही होगा। ये बात तो है, बिल्कुल ये बात है। हर किसी की लाइफ की टाइमिंग बहुत अलग होती है। एंड एक जो लड़की थी जिनसे मैं इतना इंस्पायर हुई थी, सीए नेहा दत्ता थी, जिनके बाद मैं काफ़ी चेंज हो गई थी। मतलब उनकी मैंने वर्कशॉप भी ज्वाइन की थी 2-3 साल पहले। फिर उन्हीं के थ्रू मतलब मैं हनुमान भगवान से इतना मिली, मतलब वो भी ऐसे हमेशा हनुमान भगवान की बात करती थी, तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने भी सीए के पता नहीं कितने अटेम्प्ट्स दिए थे, एंड इन द एज ऑफ 28 और 29 शी फाइनली क्लियर्ड सीए। और अब वो इतना, और उन्होंने उसके बाद सीए का जॉब भी छोड़ दी, और अब वो मतलब कंटेंट क्रिएशन करती हैं और इतना सब चीज़ें हो रही हैं। तो वही है कि हर एक की ना लाइफ बहुत अलग होती है, और मेरे को लगता है कि जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है ना, उसके उसके उसकी स्टोरी सुनने के अलावा जिन लोगों का 6th अटेम्प्ट 5th अटेम्प्ट में जाकर होता है ना, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। उन लोगों ने इतना कुछ देखा होता है ना, उनके पास इतनी नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस होता है ना, जो एक फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले के पास नहीं होता। मतलब बहुत अच्छी बात है उन्होंने क्लियर किया, वो तो उनको मैं कुछ नहीं कह रही, बट हाँ, एक जो फेलियर्स इन सब चीज़ों से इंसान सीखता है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना इंसान, मतलब तो अच्छी बात है ना, हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं किसी भी वे में। तो वही ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। आप बस खुश रहो, आप सब भी बस खुश रहो। नो क्वेश्चन, अगर बुरा भी फील हो रहा है तो थोड़ा बुरा फील करके फिर वापस खुश हो जाओ। नो क्वेश्चन, ओनली लव। मच लव टू यू। श्रेया सिंह कह रही हैं मोर पावर टू यू, माई इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच। सोनू सिंह, आपने कहा है थैंक यू स्माइल, आई थिंक द वन हु वांट्स टू बिकम द ऑफिसर ऑफ देयर लाइफ, दे डोंट बिकम ओनली टू गेट्स द रिजल्ट, they become through the efforts, hard work that they put while this journey, and it does not matter what the result matter is. हम आप हम लोगों की ऑफिसर हो and will always be. So sweet. We just want to see you with flying colors. Best of luck. Thank you so much सोनू। पहले तो आप इतने सब कमेंट्स करते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखो आप सब लोग जो सुन रहे हो, आप सोनू से ये चीज़ सीख सकते हो। एक चीज़ जैसे आपने कहा कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है। ही एवरी डे मेरी किसी एक वीडियो में जाके ये इन्होंने जो दिन के इनके टारगेट्स होते हैं, ये उनको कमेंट करते हैं। अब मैं हर एक का रिप्लाई नहीं कर पाती, या फिर मैं कभी ऐसे देखती हूँ तो मेरे को इतना टाइम नहीं होता कि मैं करूँ रिप्लाई, कभी कभी कर भी देती हूँ। बट इन्होंने ये खुद के लिए बनाई ये चीज़ कि ये रोज़ लिखेंगे, तो इनकी वहाँ से अकाउंटेबिलिटी बनी, कंसिस्टेंसी बनी कि हाँ मुझे कुछ लिखना है तो मुझे वह करना है। तो इसलिए हर एक इंसान अपना एक तरीका निकाल सकता है चीज़ों को करने का। एंड यू आर रियली डूइंग गुड, जस्ट कीप गोइंग। अपनी वीकनेसेस पे काम करो, और डेली 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 काम करते रहो करते रहो करते रहो। इंसान ग्रो करता रहता है, और एक दिन ज़रूर सब चीज़ें हासिल होंगी। सो ऑल द बेस्ट टू यू टू, एंड जस्ट कीप गोइंग। प्रंकुल शर्मा 560 कह रहे हैं विल यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स फ्रॉम अप्रैल, इफ़ यस देन वी वांट कंसिस्टेंसी फ्रॉम योर साइड। इस साल का यूपीएससी प्री तो मैं नहीं दे रही, जो मैंने बता दिया, बट हाँ स्टडीज़ में तो कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए। अब स्टडीज़ में तो कंसिस्टेंसी रहेंगी, बट वीडियोज़ में रहेंगी कि नहीं वो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अभी मेरी टॉप प्रायोरिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो इसीलिए वीडियोज़ की मैं वही बोला कि मिनिमम कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट महीने में एक तो डाल ही दूँ, बट ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन माई मूड एंड कैसे मैं चीज़ें मैनेज कर पा रही हूँ, कि भी नई जगह पे जाना, सब चीज़ें खुद से मैनेज करना, क्या मैं कर पा रही हूँ कि नहीं। मतलब मुझे ये है कि मेरे को अपनी स्टडीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं होने देना है। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ एट द टाइम। जस्ट 07 बोल रहे हैं लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड एज वेल, थैंक यू सो मच। फ्री सोल बोल रही हैं जस्ट वॉन्टेड टू नो इफ़ यू आर डूइंग फाइन, more power to you, smile, lots of love to you, may God bless you in every way possible, राधे राधे। थैंक यू सो मच। स्टडी विद लद्दाखी ने मेरे को 3 हार्ट दिए हैं, तो थैंक यू सो मच। अब मैं सब कमेंट्स रीड कर रही हूँ ना, जो भी हैं। राधे राधे आपको भी फ्री सोल, भगवान आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करें। जस्ट कीप स्विमिंग माही ने बोला है, वह क्या नाम है, जस्ट कीप स्विमिंग माही, प्यारा।
I am also waiting UPPSC final results. I am not so confident at the same time. My UPPSC mains is from 29 March. I feel I am not prepared well and this result is uncertain. Feeling stuck and I don't want to ask you anything, just that your channel gives me hope and I love your videos. पहले तो अभी जितना टाइम बचा है ना, उतने में जितना आपसे हो पा रहा है उतना करो आराम से, क्योंकि अभी ऐसे भी बैक ऑफ तो इंसान कर नहीं सकता। उस चीज़ को ना एज एन अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि आपको मेंस लिखने का मौका मिला। बहुत से बच्चों को मेंस लिखने का मौका भी नहीं मिलता। अब जैसे मैं अपना देखूँ तो मैं एक चीज़ तो ये मैं कह रही हूँ कि मेरे 2 बार इंटरव्यू तक पहुँची बट नहीं हुआ क्लियर। बट मैं ये चीज़ भी तो देख रही हूँ दैट मैंने 2 बार इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लिया, मेरा कॉन्फिडेंस उससे बढ़ा। मैंने देखा कैसे लोगों से डील करना है, कैसे आंसर्स देने हैं। मैंने 2 बार मेंस लिखे, मैंने कितना सीखा उससे। जब मैं फर्स्ट टाइम मेंस देकर आई थी ना, मैं ऐसे थी कि हे भगवान इस बार मेरा क्लियर करवा लेना, मैं दोबारा ये चीज़ तो नहीं कर पाऊँगी कभी। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है मेंस वापस देने की। अब यहाँ से क्या हो रहा था कि मैं अपने आप को एक लिमिटेशन लगा रही थी या एक फ़ियर अपने मन में बिठा रही थी कि मैं मेंस तो नहीं दे पाऊँगी कभी। और सपोज़ अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया होता क्लियर, तो मेरे मन में तो ये चीज़ रह जाती ना कि यार अगर मेरा नहीं हुआ होता ना तो मैं आगे तो कभी निकाल नहीं पाती, क्योंकि मेरे में मेंस लिखने की हिम्मत नहीं थी। तो भगवान ने वो मेरी रिस्ट्रिक्टिंग चीज़ को ओवरकम करवा दिया मुझसे और मैंने वापस मेंस लिखा। अब इस बार मेरे को मेंस लिख के वैसी फीलिंग नहीं आई। आई नो मेंस का टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है, बट अब मुझे ऐसा है कि नहीं, मैंने इम्प्रूव ही किया, मैंने सीखा, या मेरे को वापस मौका मिलेगा तो आई विल राइट। तो कभी कभी ना हमारी प्रिपरेशन नहीं भी हुई हो, नो डाउट, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसे सिचुएशन हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल उस फेज़ के लिए तो अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस रखो कि आपकी नहीं हुई है तो बाकी किसी की भी नहीं हुई है। बाकी सब बच्चे भी वैसे ही हैं। हो सकता है एग्जामिनर को मेरी कॉपी सबसे अच्छी लगे, मेरे आंसर सबसे अच्छे लगें। तो अभी तो खुद पे फुल कॉन्फिडेंस रखो कि जो होगा देखा जाएगा। जब एक बार मेंस देकर आ जाओगे ना, उसके बाद आगे का सोचना कि अब नहीं हुआ तो क्या करना है, कर होगा तो क्या करना है। दूसरा, हर एक अटेम्प्ट को एज अ फेलियर की जगह एज अ ये देखना चाहिए दैट आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ तक पहुँचने की। अगर मेरा प्रीलिम से नहीं हुआ होता, ना मैं मेंस देती, ना मैं इंटरव्यू देती, तो मैंने बेशक अपना टाइम दिया, बेशक ये सब चीज़ें, पर एक्सपीरियंस भी तो कितना कुछ किया। तो वो चीज़ें भी देखनी चाहिए। बट होता है, बुरा फील होता है बहुत सी चीज़ों का, बट फिर भी जीना तो हमें ही है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर वी लिव विद अ नेगेटिव माइंड, विद अपसेट, सैड, और हम अच्छे से खुशी से जी लें। तो बेटर ऑप्शन है खुशी से जीना। तो जब हम बुरा फील कर रहे हैं तो हम अपने आप को रिमाइंड करवा सकते हैं कि हमें अच्छा फील करना है। अगर हम ये फील करें हम कम हैं, हमारी प्रिपरेशन नहीं है, तो हम रिमाइंड करवा सकते हैं कि हो सकता है सबकी प्रिपरेशन नहीं हो। तो अभी आपका ऐसा टाइम है, आप अच्छे से रिवाइज़ करो, अपने में पूरा कॉन्फिडेंस रखो। ये बस बोलो कि मुझसे ज़्यादा किसी ने नहीं पढ़ा, मैंने कम पढ़ा तो बाकियों ने मुझसे भी कम पढ़ा है। एंड दिस इज़ अ गेम ऑफ कॉम्पिटिशन। ऐसा नहीं है कि सबको 100 में से 100 आना चाहिए। बाकी सबको सिर्फ 10 आता है और आपको 20 आता है तो आप तब भी जीत जाओगे। आपको बस सबसे अच्छा बनना है, तो बस अपनी मेहनत पे ध्यान रखो। नहीं भी होता है बाय चांस तो आप एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस लोगे नेक्स्ट टाइम के लिए, वो हमको हमें हेल्प करेगा और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। भगवान आपका साथ दें एंड होप सो रिजल्ट्स पॉजिटिव आए। आई डोंट वांट टू आस्क यू एनीथिंग, जस्ट दैट योर चैनल गिव्स मी होप एंड आई लव योर वीडियोस। थैंक यू सो मच। शेरिन बोल रहे हैं, शेरिन ने मुझे हर्ट दिया दिन, थैंक यू सो मच शेरिन। अच्छा, डोंट गेट अपसेट विद पीपल एंड सिचुएशन बिकॉज बोथ आर पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप रिएक्शन दोगे तो चीज़ें और ख़राब होंगी। अपने हिसाब से चलो, मतलब ये तो मैंने सीख लिया है। कोई कुछ भी बोले, यू नो योर सेल्फ, यू नो कि मैंने कितनी मेहनत की थी, यू नो दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग और एनीथिंग। सो अपने पे विश्वास रखना है एंड जो खुद को अच्छा लगता है वो करना है। कभी भी प्रेशराइज होकर कोई चीज़ नहीं करनी है। एंड अगर खुद को कुछ करना है तो उसके लिए फिर एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, स्टेप भी लेना पड़ेगा। जैसे अभी मेरे को दिल्ली जाने का मन था, मैं सोच रही थी, मुझे एफर्ट्स करने पड़े इस चीज़ के लिए, मुझे मनाना पड़ा घर वालों को, उनको बताना पड़ा कि नहीं मेरे को जाना है, ये करना है, क्योंकि पेरेंट्स भी सोचते हैं कि कहाँ दिल्ली जाके रहेंगी, वहाँ पे कितनी आगे समस्या हैं, तो इससे अच्छा घर पे सही तो है। फिर टेंशन भी उनको रहती है, बच्चा बाहर है, ये सब। तो उनको मनाना पड़ा, उनको समझाना पड़ा कि नहीं देखो ये मेरे कंसर्न्स हैं, अपने पॉइंट्स बताने पड़े। तो
जो खुद को अच्छा लगता है वो करो, एंड जो खुद को करने का मन है उसके लिए स्टेप भी लो, आवाज़ भी उठाओ और वो चीज़ करो भी, क्योंकि अगर आप खुद के लिए स्टेप नहीं लोगे तो कोई नहीं लेगा। तो सब रिज़ल्ट ही देखते हैं एट द लास्ट। उस जर्नी से आपको गो थ्रू करना है, तो अगर आपको कुछ फ़ील होता है कि मुझे ये चीज़ करके देखनी है तो वो करके देख लो। बिल्कुल सही कहा। यू आर इंस्पिरेशन फॉर मैनी। थैंक यू सो मच। मेरे को नहीं समझ आता कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि मैं इतना इंस्पिरेशन, मतलब इतने लोग इतना अच्छा कमेंट करते हैं इंस्पिरेशन, बट अच्छा फील होता है देख के ये सब। मोटिवेशन इमॉर्टल कह रहे हैं, आर यू गोइंग टू फोकस ऑन प्लान बी? अगर हमें कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए इफ़ यूपीएससी नॉट पास्ट, लाइक यूजीसी नेट या फिर कॉर्पोरेट में चले जाएं? बाय द वे मोर पार्ट टू यू यार। कुछ भी कर सकते हो, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। कॉर्पोरेट भी सही है अगर आप जाना चाहो तो। मेरा तो वैसे बैकग्राउंड नहीं है कुछ कॉर्पोरेट वाला, ना ही मुझे इंटरेस्ट है। मुझे ऐसे फील्ड वर्क रिलेटेड चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, जिसमें हमें डायरेक्टली, मतलब जो, जैसे हम जो यूपीएससी के सिलेबस में जो चीज़ें पढ़ते हैं ना, यूपीएससी में जो जो हम पढ़ते हैं, अगर मुझे डायरेक्टली वैसी ही किसी चीज़ में काम करने का मौका मिले तो मेरे को बहुत मज़ा आता है सुन के। तो मेरा वैसा इंटरेस्ट है। मुझे ऑफिस में बैठ के फाइल्स में काम नहीं करने का मन, कॉर्पोरेट में काम करने का मन नहीं, बट बहुत से लोगों को वो अच्छा लगता है। तो आपका जो इंटरेस्ट है आप उस चीज़ को नेविगेट करो, उस चीज़ में आगे बढ़ो, रिसर्च करो कि आप इस चीज़ को लेकर आप कैसे कैसे बढ़ सकते हो। तो बस वही है, बाकी सब कुछ सही है। एट द लास्ट मनी मैटर्स, पैसा है तो सब कुछ है। बस यही है यार। तो आपके सबके कमेंट्स भी मैंने ले लिए। थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए। एंड मैंने सब शेयर भी कर दिया दैट हाउ माई लाइफ इज़ गोइंग टू बी नाउ, अ न्यू फेज, अ न्यू स्टार्ट। प्रभु का आशीर्वाद लेकर हम इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे। एंड फोकस खुद पे रहने वाला है, पढ़ाई पे, हेल्थ पे। एंड चैनल को मैं डेड नहीं होने दूँगी, कुछ ना कुछ डालती रहूँगी, बट नॉट दैट एक्टिव, क्योंकि मेरा पढ़ाई अभी बहुत मेन प्रायोरिटी है। बट आई विल कीप शेयरिंग विद यू ऑल ऐसे। तो आप सब भी अच्छे से पढ़ो, एफर्ट्स दो, बुरा मत फील करो। कुछ आज अच्छा नहीं हुआ है तो डज़ नॉट मीन कभी अच्छा नहीं होगा। हमें आज कोई चीज़ नहीं मिली है डज़ नॉट मीन कि, हाँ, एक जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़का, मेरे को अब उनकी रैंक नहीं याद आ रही, उनकी जे.एंड.के सिविल सर्विसेज, इस बार में उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था बट उनकी यूपीएससी में सिलेक्शन हो गई। कुछ 200 रैंक है आई थिंक, या 400। तो देख सकते हो आप, मैं वो देख के बताती हूँ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। बट मतलब वही मैं कह रही हूँ कि इसका मतलब ये क्या था, उनका यूपीएससी क्लियर हो गया एंड जेकेएस क्लियर नहीं हुआ। तो मतलब ये क्या हुआ, मतलब तो वही होता है कि ये एग्ज़ाम हमारी वर्थ नहीं बताती। ये एग्ज़ाम, कंपटीशन इतना है तो अभी मुझे मिलेगा नहीं, चलो कभी मिलेगा फिर बताऊँगी। तो मतलब ये एग्ज़ाम ही ऐसा है ना कि हो सकता है कोई, आपने मेहनत की थी बट कुछ ऐसी चीज़ होगी कि उसकी वजह से आपकी चीज़ें वर्कआउट नहीं की। अब उसका जेकेएस क्लियर नहीं हुआ बट उनका यूपीएससी क्लियर हो गया इसी साल में जो भी रिज़ल्ट आए। तो ये भी चीज़ है। फिर बहुत से ऐसे होते हैं जो पहली बार में यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं बट फिर वो रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम देते हैं एंड उनका नेक्स्ट टाइम नहीं होता। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका नेक्स्ट टाइम पे अब वो यूपीएससी क्लियर करने के वर्थ इट नहीं रहे। बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें। कभी कभी सब चीज़ें साथ दे जाती हैं एंड थिंग्स वर्क आउट, एंड कभी कभी नहीं देती साथ, तो थिंग्स डज नॉट वर्क आउट, बट एट द लास्ट कुछ तो वर्कआउट करेगा ही। तो दैट्स इट। बहुत लंबी हो गई वीडियो, बट यही है दैट लाइफ इज़ दिस। हमें हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है एंड अपने लिए वर्क करना है। एट द लास्ट जो भी हमें अचीव करना है खुद के लिए ही करना है ना, तो फिर खुद को खुद ही संभालना पड़ेगा, खुद ही उठना पड़ेगा, खुद ही वापस से लगना पड़ेगा। इतने साल दिए हैं इस प्रिपरेशन जर्नी को, बीच में लोज आए, अप्स आए, बीच में बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन वाले टाइम भी आए। नाउ लेट्स हैव जस्ट लास्ट स्प्रिंट, जो मैं खुद को कह रही हूँ कि चलो एक साल बहुत डेडिकेशन वाला देकर देख लेते हैं खुद को, घर से भी निकल के देख लेते हैं, एक सीरियस माहौल में भी जाकर देख लेते हैं। लेट्स सी हाउ द थिंग्स अनफोल्ड एंड वेयर द जर्नी टेक्स मी। सो आप सबको भी ऑल द वेरी बेस्ट। अभी इस साल वाला यूपीएससी आप देने वाले हो प्रीलिम्स, तो बहुत कम टाइम बचा है। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से रिवाइज़ करो। जो नेक्स्ट ईयर दे रहे हो अभी मेंस पे फोकस करो बहुत ज़्यादा। एंड जिनका प्रीलिम्स नहीं होता है उसके बाद वाले
मंथ्स को वेस्ट मत करना, सबसे बड़ी गलती जो इंसान करता है। उनके बाद मेंस पे वर्क करने का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। मेंस बहुत बहुत डिमांडिंग है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको लाइटली बिल्कुल मत लेना। सो दैट्स इट। सब खुश रहो, भगवान पे विश्वास रखो, चलते रहो। लोज आएंगे, अप्स आएंगे, बट दिस इज़ वॉट लाइफ इज़। हम सब चीज़ों को क्रॉस कर लेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जस्ट कीप स्माइलिंग एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड वही बात कहेंगे, ट्रस्ट द टाइमिंग्स ऑफ योर लाइफ। जब जो जहाँ होना होगा वो हो जाएगा। सी यू।